अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में एक बार फिर काफ़ी दिन बाद खुश आमदेद। मैं हूँ फराज कासिम। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद। साकिब भाई पहले तो सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम यार, बिल्कुल ठीक-ठाक। साकिब आज भाई आप पीएसएल, लोगों से जी, जी। मैंने कहा पीएसएल आया, पीएसएल गया। पहले तो वो विड्रॉल हुआ, उसके बाद एक जो है ना वो बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह भुला दिया। मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि अब मैं सोच के आपने बोला कि शो करना है। अब पता नहीं कितने दिन हुए हैं फाइनल को, 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे, मेरे ख्याल 3 हफ्ते महीना तो हुए होंगे। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तो 3 3 हफ्ते तो हफ्ते हो हो गए गए हैं। हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया, मुझे याद भी, मैं ज़ोर डाल रहा हूँ तो मुझे याद भी नहीं आ रहा फाइनल के अलावा पूरे टूर्नामेंट में हुआ क्या था। तो खैर अभी बात करेंगे तो यादें ताज़ा भी हो जाएँगी, लेकिन वो एक पीएसएल का बड़ा साकिब भी वैसे ओवरऑल बहुत मज़ा आया यार, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ किया। तो क्योंकि एक 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 कमिटमेंट हुई हुई थी ना, तो रोज़ाना शो करने का था, और एक कमिट तो फिर वो ज़ाहिर है उनके तवज्जुह से प्लेयर्स भी मिल रहे थे, उनसे बात भी हो रही थी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो एक इन्वॉल्वमेंट, पहली बार हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, तो उसकी एक अलग मज़ा था। तो आई थिंक मैंने मैंने तो आप सब, आई एम श्योर हम सबने किया इस बार पीएसएल को बहुत दबा के एन्जॉय किया। सो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस द होल पीएसएल। बहरहाल उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सबको ही पता है जो बीच में पीएसएल के साथ हुई, वो भी हैं। पीएसएल में प्लेयर गए, प्लेयर आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फायरवर्क्स के साथ पीएसएल, लिटरल फायरवर्क्स एंड ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड के साथ वो है इख्तिताम पज़ीर हुई। तो लागे भाई पोस्टमार्टम करने का जो है आपने और हमने फैसला किया है। यार चले आज तो अपने चैनल पे है, तो हम किसी के की दिल आज़ारी कर सकते हैं। तो अगर हम कॉट बिहाइंड स्टाइल स्टाइल में शो करें, तो जो है मैं भी एक उदास सी शक्ल बनाकर ऐसे कैमरे में मुँह डालकर बैठ जाऊँ, और फिर आप उधर से बैठ के दूसरे से सिर्फ़ जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ फेंकते रहें। तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएँगे। लेकिन ख़ैर वो हमारा स्टाइल है नहीं। तो ख़ैर, तो साकिब भाई अच्छा मुझे ये बताएँ कि अच्छा आपने ऑफ एयर तो बताया था कि तो लो पहले बैट्समैन से शुरू करना है, या पहले आपने फाइनल लास्ट टीम से ऊपर जाना है, टीम वाइज़ चलना है? यार बिल्कुल, आज जो शो करने का मकसद है वो पीएसएल को उसका बेचारी का क्लोज़र देना है। हम लोग कट के निकल गए थे, बीच में ईद आ गई थी, तो फिर ईद से अगले वीकेंड का हम प्लान बना रहे थे, सारे बिज़ी चल रहे हैं। कोई आ रहा है, वो दोनों तो हमें नहीं मिले। मगर ये कि हम यही सोच रहे थे कि हम जनरली हर सीज़न में पोस्ट सीज़न एनालिसिस करते, तो इस साल क्यों नहीं? तो हमारा सिग्नेचर शो है, तो ये ज़रूर होने चाहिए। आज शो का ये है कि यार हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, बेस्ट बैटर्स देख लेंगे पीएसएल के, बेस्ट बॉलर्स देख लेंगे, फिर जो अवार्ड्स दिए गए हैं, उनके ऊपर एक क्विक नज़र डालेंगे, उसके बाद टीम बाय टीम चलेंगे, फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच करेंगे, बॉटम अप 6वीं, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और फिर नंबर 1 टीम, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे और एंड में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है, उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। तो यार पहले अच्छा, इस तरह करते हैं कि पहले एक एक बैटर्स ऑफ चीज़ द मेरे सीज़न की बात कर लेते हैं। एक चीज़ मेरे ज़हन में आई कि भाई अभी मैं वो पीएसएल की टेबल देख रहा था, कि एक चीज़ आउट ऑफ हर टीम को ना हम एक रेटिंग देंगे, लाइक आउट ऑफ 10 के अपने पोटेंशियल पे, या जो उनकी उस पे वो पूरा कितने मयार पे उतरी कि नहीं उतरी। अब उसमें चक्कर ये है कि यार वो प्लेयर थे फिर चले गए, वो भी एक थोड़ा-सा घपला है ना। बहरहाल हम पूरी बड़ी पिक्चर लाइक आउट ऑफ 10 मार्किंग देनी होगी, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि बैट्समैन से शुरू किया जाए? हाँ, बेटर ऑफ द सीज़न सॉरी बैटर ऑफ द सीज़न नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे, बट जो टॉप बैटर्स हैं, उनकी लिस्ट जो आ रही है हमारे पास क्रिक इन्फो की वेबसाइट से, वो आपके सामने ही है। टॉप बैटर आपके सामने सामज़द फरहान है, जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला बाय द वे। फ़खर ज़मान सेकंड नंबर के ऊपर हैं, उनको भी कोई अवार्ड नहीं मिला। 10 रन्स ही कम है यार उनके। अच्छा फर्स्ट साहबजादा दोनों को का बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला? स्ट्राइक रेट है, कुछ भी नहीं मिला उनको। तीसरे नंबर पे हसन नवाज़ हैं, जिनको 2 अवार्ड्स मिले हैं। ही इज़ द बैटर ऑफ द सीज़न, ही इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2 अवार्ड्स दिए हैं। और नो डाउट यार उसका स्ट्राइक रेट देख के मिडल ऑर्डर प्लेयर, मिडल ऑर्डर में मिले हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ होगी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इतने ज़्यादा टॉप ऑर्डर लाइक इतने ज़्यादा ओपनर्स थे कि उसकी जगह ही मिडल में बन रही थी। और वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हुई कि वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर हम लोगों को एक मिडल ऑर्डर का बैटर मिल गया, जिस तरह का हम तवक्को कर रहे थे। एंड लुक एट स्ट्राइक रेट, लुक एट हिज एवरेजेस एंड लुक एट हिज रन्स। तो हैट्स ऑफ टू हसन नवाज़ एंड राइटली सो। मिलना चाहिए था उनको, कोई अवार्ड तो मिलना चाहिए था। एंड इन पे भी हम अवार्ड्स पे भी बात कर लेंगे, बट हसन नवाज तीसरे नंबर पे लग रहे हैं। चौथे पे अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इस साल।
इसी वजह से लाहौर कलंदर्स ने उनके ऊपर काफ़ी मैचेज़ में अब्दुल्ला ने परफ़ॉर्म किया बाय द वे। किसी एक मैच में नहीं और बड़ी-बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली। तो उसके बाद देख लें कि जी प पहले 5 बात कर लेते हैं और फिर आपका ओपिनियन लेता हूँ और फिर जेम्स विन्स पे आपकी टीम के एक प्लेयर जो डायमंड में रिटेन हुए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी जो पहली सेंचुरी उन्होंने जो मुल्तान को लगाई थी, वहाँ से उन्होंने काम स्टार्ट किया। कैचेज़ बड़े क्रूशियल उन्होंने लिए, वो टीम में काफ़ी इन्वॉल्व भी मुझे नज़र आए। तो जेम्स विन्स ने की तो मुझे बताएँ कि कैसे आप इनको देखते हैं इनको इन प्लेयर्स को? यार उससे पहले आप ये बताएँ कि ये जिम्मी लाई कौन है? और इसको क्यों आज़ाद करवाने के लिए यार पता नहीं ये खुद ही आप कुछ बीच में आ जाता है, बीच में गायब हो जाता है, तो आई डोंट नो लाइक ये क्यों ये देखें गायब भी हो जाता है वो बंदा जिमी लाई जो है। अच्छा, मैंने कहा पता तो नहीं आप पीटीआई की कोई पैरेलल तहरीक चला रहे हैं साइड में, तो ये मैंने पता नहीं कहा यार जी7 क्या चीज़ है, खुद ही आते हैं भाई ये एड्स वगैरह और तो और ये है भी मज़े की बात ये ऑफ़िस का लैपटॉप है मेरे, ये जिससे आ रहे हैं। तो अच्छा ऑफ़िस खैर। में तो हर चीज़ ब्लॉक होती है और आज ऑफ़िस में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ब्राउज़ भी नहीं होता, तो आई डोंट नो लाइक ऑफ़िस में क्या चीज़ चल रही है। फ्री जिम्मी लाई। अच्छा ख़ैर यार अच्छा बैट्समैन की बात अगर इतने सारे बैट्समैन है किस-किस की बात करें लेकिन साहिबजादा फरहान पे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि टूर्नामेंट से पहले भी मैंने इस पे बोला था कि यार मुझे लग रहा था उस वक़्त बल्कि हम सबका ये मानना था कि इसको इस्लामाबाद में इतना चांस नहीं मिलेगा जिस तरह की उनकी टीम शेप अप हो रही थी जो हमने एनालिसिस किया था। हम सबका ये मानना था कि यार मुझे ये था कि यार इसके साथ इंटरनेशनल सर्किट पे हम लोगों ने नेशनल टीम में ज़्यादती की है और इसको एक प्रॉपर चांस बनता है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसने रन किए क्योंकि जेन्युइनली वो इसने बड़ी लंबी जो है ना वो अपनी दांत गाड़े हुए हैं उसमें और तो ही डिजर्व्ड इट तो फ़खर ज़मान वाज अगेन इंस्ट्रूमेंटल आपकी लाहौर उसके बगैर वाकई में वो जो राजा दाहिर के किले और फ्लैग वाली मिसाल है लेकिन अब्दुल्ला शफीक वो जो सेगवे बड़ा अच्छा बनता है उससे अब्दुल्ला शफीक पे कि अब्दुल्ला शफीक ने जो डेप्यूटी वाली कमांड संभाली जो एक दो कराची वाला मैच जो उसने मारा था व्हिच वाज क्रेज फिनोमिनली क्रेजी इनिंग लाइक अजीब ही वो थी उससे एक्सपेक्ट तो हर एक करता है लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है उसकी उस इनिंग की आने की एंड हसन नवाज पे तो यार हम अब मैं अच्छा हसन नवाज पे मेरा ओपिनियन साकिब भाई अगर आप जानना चाहें तो ये है कि मैं हसन नवाज से जो मेरी उम्मीदें थी वो वही थी जो हमने देखा था न्यूजीलैंड में यहाँ वहाँ लेकिन नबील हाशमी आई थिंक रेहान भाई की पॉडकास्ट पे था या कहाँ पे गए हुए थे तो वहाँ पे भी किसी ने पूछा था कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आई थिंक वहीं पे तो उन्होंने बोला था हसन नवाज और एक और नहीं, किसी नहीं ने उन्होंने हसन नवाज़ की काफ़ी तारीफ़ सोहेब मकसूद ने हमारे शो पे की थी जब इंडिया वाले मैच में शोएब हम उनसे मकसूद ने भी बात कर की रहे थे, थी उन्होंने तो हसन शोएब नवाज़ मकसूद को वाज द अदर पर्सन सो काफ़ी लोगों ने हसन नवाज का नाम लिया हुआ तो मैंने हसन नवाज को नहीं देखा था बस वो देखा था जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हुआ था जो वो नाच रहा था बॉल मूवमेंट वाली बॉल पे एक सेंचुरी के बाद तो मैं मुझे उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि अगेन मैं तो बहुत डिस्टेंस से देख रहा था सो एंड अगेन जो आपने बोला कि वो एक्सीडेंटली ही सही लेकिन नीचे आके जो खुद भी कह रहा है कि मुझे पता नहीं था मैं इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन सकता हूँ या मैं बैट्समैन हूँ सो आई थिंक ये हमारी टीम का भला हो गया और जो अभी हमारी टीम की जो मैनेजमेंट और कप्तानी है और सुनने में आ रहा है कि सलमान अली आगा को वाइट बॉल तो एटलीस्ट वाइट बॉल तो दे दी जाएगी तो आई थिंक उनके अंडर ही कैन प्रॉस्पर एंड ही कैन रियली रियली डू वेल जैसे सलमान अली आगा ने अच्छी बात की थी बड़ी हमारे कप्तान ऐसी बात करते नहीं है कि अगर मेरी कप्तानी में ये दो साइम और ये मैच विनर नहीं बन सके तो मेरी कप्तानी सक्सेसफुल नहीं होगी पर एनीवेज मैं जेम्स आई विंस वाज़ का सरप्राइज़्ड कि किसी पाकिस्तानी कप्तान ने ऐसी बात की है। आई बड़ी वाज़ रियली बात है सरप्राइज़्ड। हुँ। जेम्स विंस और डेविड वार्नर जो मेरे कराची के जो जो 2 प्लेयर थे मैं उन पे ज़रूर हाँ, डेविड वार्नर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको पता है वो तब तो बहुत ही वो हो गई है कॉमन बात के अली तरीन वाली बात तो वायरल हो गई लेकिन मेरी ज़ाहिर वायरल नहीं हुई थी कि मैंने इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा उसके अंदर एंड आई रियली उसकी बैटिंग एबिलिटी की बात नहीं थी मुझे उसकी कमिटमेंट लेवल और मर्सिनरी माइंडसेट और उसकी थी लेकिन उसने सबसे बिल्कुल ज़्यादा कमिटमेंट उसने दिखाई। 180 साकिब भाई 180 बिल्कुल लाइक 180 एग्जैक्टली बिल्कुल ही कमाल यार मैं तो उसका फैन हो गया कमाल। मैं कभी भी उसका फैन नहीं था मैं उसको पूरा पाकिस्तान जो कराची के फैन ने कराची के नहीं, फैन नहीं नहीं भी थे वो भी आई ओन हिम भाई ही जितना क्रेडिट मैं डेविड वार्नर को पोस्ट वॉर में मैंने पहले कोयटा के चैनल पे था चलो आज रेलू कोटे पे भी कह देता हूँ कि जितने प्लेयर्स हमारे वापस आए हैं क्रेडिट टू डेविड वार्नर उसने जिस तरीके से कराची किंग्स को ओन किया है उसने जिस तरीके से पोस्ट वॉर के बाद आए हैं दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं यू नेवर नो कि उसमें क्या हो जाता है बट वापस आना इतने बड़े प्लेयर का वापस आना उसकी पूरी टीम कराची की पूरी टीम वापस आ गई तो ये बात मैंने बार बिल्कुल बार रिपीट की है तो मगर जिस तरीके से और कमिटमेंट क्या थी कि ही वाज द कैप्टन कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन होके बकरी नहीं हुआ फिर वो
वापस हम्म। आया, वो पूरी टीम को वापस लेकर आया और एंड तक लड़ता रहा। और आपने देखा और होगा जब साकिब वो भाई, ने 6 लगाया आखिरी बॉल पे, ही वाज इवन फ्रस्ट्रेटेड एट द वेरी लास्ट बॉल जहां पर कराची किंग्स टूर्नामेंट से आउट हुआ है। ही वाज लुकिंग एट कैच। तो जब उसको पता भी चल गया था सिर्फ 6 रन रह गए हैं और अभी 2 ओवर रहते हैं तो लाहौर जीत ही जाएगा, बट इवन ही वाज लुकिंग फॉर अ कैच। तो जो कमिटमेंट डेविड वार्नर ने शो की है यार, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा और वो भी तो सच है, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर 48 आवर्स में वापस निकल पड़ा। इतनी लंबे सफर के बाद वहां पहुंचा है, घर पहुंचा है अपने बच्चों के पास, और वहां से उल्टे पांव वापस आया है। सो यस, हैट्स ऑफ टू हिम। बैटिंग तो उसने जो की वो की, लेकिन यस, पर बैटिंग में भी ही डिडंट डू जस्टिस। उसमें ही कुड हैव डन अ लॉट मोर, टू बी ऑनेस्ट। वो थोड़ा और बेहतर कर सकता था जिसकी एबिलिटी है। लेकिन जेम्स विंस यार, व्हाट सिल्की टच, उसका जो टच था, वो जिस फॉर्म में था, वो मैंने आई हैव नेवर सीन जेम्स विंस लाइक दिस। वो पहले मैच से मुल्तान से जो उसने शुरू किया, बीच में फ्लॉप हुआ काफी दफा, लेकिन जो उसका टच आ रहा था, जो वो कवर पे हल्का टच करता था, सिल्की चौके। सो विंस विंस और आपने जैसे शुरू में बात की कि वो भी विंस की कमिटमेंट लेवल भी एक डिफरेंट इस साल थे, कि वो कैच पे भी, जो एक और लाहौर वाला मैच था जब हारा हुई मैच, हसन अली की बॉल पे किसी का कैच लिया था उसने, तो वो हम हार चुके थे कराची, लेकिन वो अब्दुल्ला उसका जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जब कैच लिया तो 15-16 रन रह गए थे, मगर द सेलिब्रेशन ही डिड, ही वाज वेरी मच इन द गेम एंड ही रियली वांटेड टू विन। हाँ, तो इवन जो जो उसने पहले मुल्तान वाले मैच में सेलिब्रेशन की थी, मैच जिताने के बाद, इवन सेंचुरी के बाद, मैच जिताने से पहले आउट हो गया था। सो अगेन, वो आप लास्ट सीजन, ज़ाहिर है हमारे व्यूअर्स को ये बात नहीं बताओगी, लास्ट सीजन हमारी जो यहाँ पे अपनी लीग होती है उसमें आपने भी एक नया ट्रेंड सेट किया था, कि आपने कहा था कि अब जो है वो हाईएस्ट स्कोरर को बेस्ट बैट्समैन नहीं मिलेगा, मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर प्लस अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स, उसको जो है नहीं, नहीं, वो वो पहली दफा नहीं था, वो पहले भी हुआ हुआ। पहले हुआ हुआ। अच्छा, मॉडर्न मॉडर्न मैं रीसेंट खुद मेमोरी में मुझे 2 नहीं है। नहीं 3 साल पहले मैं टॉप स्कोरर था, मैंने अपने आप को नहीं दिया था, मैंने रऊफ को दिया था। उसकी तो खैर चलें, दूसरे सर्कमस्टांसेस थे ना, तो वो, लेकिन खैर तो वो इस बार यहाँ पे भी अब ये है कि उन्होंने जो है वो, लेकिन यार आई डोंट नो, साहब ज्यादा डिजर्व करता था, कुछ तो दे देते उसको यार, एक ट्रॉफी ऐसे ही पार्टिसिपेशन की दे देते, कुछ तो वो डिजर्व करता था बेचारा। साहिबजादा पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि यू वर प्रेडिक्टिंग कि इसकी टीम में जगह नहीं बनी थी। पहली बात तो ये है कि ये ओरिजिनल ड्राफ्ट में पिक ही नहीं हुआ था। एट दैट पॉइंट मेक सेंस कि मनरो ओपनर हो, साथ में मैथ्यू शॉट होगा। ये जब मैथ्यू शॉट नहीं आए, कि फिर बाद में पिक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में चल के पिक हुआ है। और वहां पर बिकॉज इनके पास कोई लोकल ओपनर था ही नहीं, इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो आई प्रेडिक्टेड इन द शो कि ये जो है प्लेयर है, जो अगर साहबजादा फरहान को रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से एक दिन पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था, अगर वो टीम पर इसको पिक कर सकती है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास लोकल ओपनर नहीं है। और जब वो आएगा तो वो खेलेगा, तो आई वॉज श्योर कि साहबजादा फरहान जिस किस्म भी फॉर्म में था तो आते था सारे, क्योंकि मैथ्यू शॉट ही नहीं आ रहा। तो मैथ्यू शॉट को रिप्लेस करने के लिए जब उनके पास जो प्लेयर, भैया मैथ्यू शॉट इंजर्ड था, चाहे पहले 4-5 मैच तक तो वही चलता रहा ना कि इंजर्ड है, इंजर्ड है, इंजर्ड है। तो उसकी रिप्लेसमेंट अब में अगर कोई प्लेयर लिया इन्होंने, इनका नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं ली थी, मगर इनके पास इनकी 2 पिक्स वैसे भी रहती थी। उसमें इन्होंने इसको पिक किया था, तो आई वाज़ श्योर कि वो खेलेगा। और वो 4 सेंचुरियाँ की हुई थी यार, नेशनल टी20 का टॉप स्कोरर था, 600 रन्स उधर थे। इधर भी आता था सेंचुरी लगा के उसने एक और सेंचुरी लगा दी, तो ही वाज़ टू मच इन द फॉर्म। तो ये है कि साहबजादा फरहान नेक्स्ट लेवल। और फिर अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी उसने 75 रन की अच्छी इनिंग्स लगाई है, तो गुड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चलो फिर उसकी इन इन परफॉर्मेंसेस को किया और वो अच्छा, जो साकिब चाहते भाई, थे वो बाबर बाबर और रिजवान को स्किप करते हुए सीधा जाते हैं मोहम्मद नईम के पास। मोहम्मद नईम जी, जी। एंड द कॉन्फिडेंस शोन बाय लाहौर, और फिर जो उस तरह जो उसने जो कॉन्फिडेंस को पूरा वापस किया, एज ए लाहौर फैन, आपसे आप बताइए। यार मोहम्मद नईम के ऊपर ये है कि मैंने भी 4-5 मैचेस तक तो मैं भी बैक कर था, क्योंकि जो उसको रोल दिया गया था उसमें आना मारना, आपको याद होगा यहाँ पर मेरी और क्वेटा के उधर तो तब तो हम इन द ड्यूरिंग द पीएसएल तो हम क्वेटा के ऊपर ही कर रहे थे, जिसमें हसीब ने पूछा था कि यार ये तो वॉकिंग विकेट बनी हुई है। तो मैं उसको बता रहा था कि यार उसका रोल ही यही है, उसने आना और मारना है। अगर एक प्लेयर के पास इनिंग्स बिल्ड करने का टाइम नहीं है, मगर इवेंचुअली गुड थिंग लाहौर कैप एक मैच के लिए सिर्फ ड्रॉप हुआ, जिसमें आसिफ अली को इन्होंने कप्तान बनाया, सॉरी ओपनर बनाया। और उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा मोहम्मद नईम के साथ किया, और फिर हमने एक मोहम्मद नईम को हमने जो मोहम्मद नईम तब देखा, वहीं पर ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, ही इज अ गुड। यार शुरू में पिचेस भी थोड़ी सी ट्रिकी थी, बॉल वगैरह ज्यादा सीम स्विंग हो रही थी, कराची की पिचेस भी जो थी वैसी थी। फिर लाहौर की जो शुरू की पिच थी, शुरू में बहुत पेस एंड बाउंस था, आपको याद होगा कि लाहौर में जब ये हमारी लीग आई है तो शुरू में लाहौर की पिच बहुत बाउंसी थी, उसमें पेस बॉलर वहां पर ये स्ट्रगल कर रहा था। मगर जो ही पिच फ्लैट हुई है, तो यार वो मोहम्मद नईम तो यार वो तो पाकिस्तानी लगता ही नहीं है कहीं से। वो जिस धड़ल्ले से खेलता है, एक इमर्जिंग प्लेयर जिसने अभी तक
वो मतलब कि उसके ऊपर बुरा टाइम भी जब आया ना, आपने देखा होगा कि कराची किंग्स वाले मैच में इनसे मिसफील्डिंग भी बहुत हुई थी लाहौर से, इसने कुछ खुद भी कैचेस छूटे थे उससे। लाहौर कलंदर्स ओवरऑल बहुत डाइन थी, रन आउट छूट रहे थे, तो मुझे ये था मोहम्मद नईम डाउन होगा, मगर वो आराम से अपनी च्युइंगम खा रहा है और छक्के चौके लगा रहा है। और वो एक बड़ी अच्छी इनिंग्स इसने कराची किंग्स के खिलाफ उस मैच में, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। उसको चेहरे पे कभी भी आपको नर्वसनेस नहीं लगती। एंड जनरली पाकिस्तानी प्लेयर जो अब होते हैं ना, वो स्टेज के ऊपर जाके खेलते हैं तो वो नर्वस लग रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि ये थोड़ा-सा शेकी हुए हैं, उनका चेहरा बता देता है। मगर मोहम्मद नईम की जो क्वालिटी है, वो यही क्वालिटी इसकी लगी है कि ये बंदा जिस स्टेज पे भी खेल रहा है, इसमें ये अंडर फ़ियर नहीं था कहीं पर अंडर प्रेशर लग नहीं रहा था। वो अपना धड़ल्ले से उसको पता था कि मेरी जो गेम मुझे लाहौर ने जो दिया, वो मैंने वही गेम खेलनी है। तो यार अमेजिंग अमेजिंग मोहम्मद नईम, अमेजिंग टैलेंट। एंड लाहौर को क्या पाकिस्तान को मिला, क्योंकि अगले साल अगर मल्टीपल टीम्स आती हैं, जिसमें मेरी तो दुआ है दो टीम्स ना आए यार, 26 मैचेस और हो जाएंगे, लीग बहुत लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है कि अगले साल रिटेंशन ज्यादा हो तो लाहौर इसको शायद रिटेन ना कर पाए, तो किसी और टीम से भी खेलेगा। बट यार हैट्स ऑफ टू नईम, बहुत मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। तो स्पेशली आपने जो एक बात कही थी ना, वो मुझे दिल को लगी है। कई दफा एक ऐसा प्लेयर होता है ना, रूकी प्लेयर होता है, जिसने आता है हर बॉल पे मारना है, तो आप सोच रहे होते हो यार ये आउट क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो आउट हो जाना चाहिए, ये तो हर बॉल पे मार रहा है। जो हसन नवाज ने हमारे साथ लाहौर कलंदर के खिलाफ फाइनल में किया है, राइट, के आउट ही नहीं हो रहा और करते करते 70 रन लेके वो कहाँ पर टारगेट लेके चला गया। तो ये मोहम्मद नईम भी उसी तरह का प्लेयर है जो बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलता है। और जब तक खड़ा होता है वो तब तक मारता रहता है यार, सामने टीम हिलने हिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, मैं अभी अपने व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा हमारी गुर्बत का होना चाहिए कि हम शायद वाहिद चैनल है जो कि ग्राफिक्स भी अपने नहीं बनवाते, और हम जो है क्रिक इन्फो से सीधा सीधा जो है वो लिस्ट शेयर वेब पेज फ्री जिमी लाई के साथ जो है वो जिम्मी लाई ने हमें जो है वो स्पॉन्सर किया जी है। मिलाई। तो जिमी इलाही ने जो है ना हमें स्पॉन्सर यार किया ये है। मैं गूगल करूंगा ये बंदा है कौन, ये भी मुझे लगता है कि वो कोई इमरान खान की तरह कोई बिला वजह ही बेचारा किसी किसी ने रिटेन किया हुआ उसको। तो उसके एड्स चल रहे हैं, एटलीस्ट को अमीर मुल्क का बंदा लगता है मुझे ये, कि जिनके पास इतना पैसा है कि वो इंटरनेशनल एड्स चला रहे हैं जिमी लाई के। तो यार जिमी भाई को अगर आपने गलत डिटेन किया हुआ तो प्लीज उसको छोड़ दें। अच्छा यार, इनके थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर ओवरऑल देखें तो किन प्लेयर उन पे भी नजर मारते हैं जो नहीं चल सके, इनमें से फ्लॉप भी ढूंढते हैं। रायले रूसो वाज अमेजिंग यार, उसका स्ट्राइक रेट देखो, 178 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, बाबर आजम प्लेड गुड बट स्ट्राइक रेट कम था। बाबर आजम ने मोस्टली स्ट्रगल किया। हम जब हाफिज जल्मी पे आएंगे तो बात करेंगे बाबर रिजवान की भी, बीच में हमने वार्नर विंस की बात कर ली। सिकंदर रजा, इन माय ओपिनियन सिकंदर रजा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस किस्म की इसने बैटिंग की है, जिस किस्म की फील्डिंग की है, फील्डिंग में इसके बहुत ज्यादा कैचेज हैं, प्लानिंग की है इसने, ही वाज ऑलमोस्ट अ वाइस कैप्टन इन दिस, इसने बहुत से सेटअप करके आउट किए हैं इसमें, अगर लाहौर की आप बैक स्टोरी सुने बीच में। और जो बॉलिंग की है, जो बैटिंग की है, लुक एट द स्ट्राइक रेट 169, एंड यू वर द गाय। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था जब डायमंड में रिटेन किया। समीम भाई ने अपने कुछ शोज में भी बोला कि दुनिया तो बड़ी नाखुश थी इसके डायमंड में रिटेन होने से। आई वाज द वन जो मैं कह रहा था कि यार इसका जितना हॉल पिछले साल का सीजन गया, वाई लाहौर कलंदर ने इसका कोई बैकअप क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर ये इस साल भी ना चला तो क्या बनेगा। और सेकंड बात ये है कि अगर ये 10 के 10 मैच खेलता, और वो भी क्योंकि इसने खेलने थे, वो हमारी कोर का हिस्सा है, इसने सारे मैच खेलने थे। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट हिम, बट यू वर श्योर। यू सेड वन आइकॉनिक वर्ड के ही इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर टू हैव टू बैड सीजन, राइट। हाँ, तो उसकी पिछला क्वालिटी तो सीजन है। बुरा जा चुका हुआ था, तो ये यू वर श्योर कि ये वाला सीजन उसका बुरा नहीं जाएगा। बट यार सिकंदर रजा, उसने भाई दिल भी जीत लिए जिस तरीके से वो वापस आया। वो जो स्टोरी है वो तो हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से। बट ये कि राइस दफा बॉलिंग पे जाएंगे तो इसकी बॉलिंग बट सिकंदर। यार ये पता नहीं मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो रहा है या आपका इंटरनेट खराब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन पता नहीं, वो पियानो बज रहा था आपकी तरफ, वो पता नहीं। मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बात करें। हाँ, नहीं वो बस अब सही हो गया आपका, जब आप सिकंदर रजा की बात कर अच्छा, रहे थे नहीं नहीं, तो वो मुझे सब मेरी हो तरफ गया था। सही है। अच्छा, नहीं मुझे अच्छा, यार ये लैपटॉप जो है ना वो हाथ जोड़ रहा है मुझसे अब। ये 2000 नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि यार व्हाई यू वर सो कॉन्फिडेंट सिकंदर रजा। ये क्वालिटी सिकंदर रजा साकिब भी, वो बात काफी दफा मैं कर चुका हूँ। लेकिन वो मैंने एक ट्रेंड ये देखा है पिछले 10 साल में, स्पोर्ट्समैन में, स्पेशली क्रिकेटर्स में एक दो स्पोर्ट्समैन मैंने एक ट्रेंड देखा जो कि मैंने पहले नहीं देखा था इतना।
वो ये क्योंकि पहले असल में स्पोर्ट्समैन की एज बड़ी कम होती थी, क्रिकेटर की 33, 32, 33, 34 अब खत्म हो जाते थे वहाँ पे जाके। तो अब एक क्योंकि अब फिटनेस या जो भी है बढ़ गई है, मैंने एक ट्रेंड शोएब मकसूद का जो एक छोटा सा एक फ्लरी आया था, वो उस्मान ख्वाजा, सिकंदर रजा, एक फुटबॉल में कौन था, एक उस बार मैंने 6-7 प्लेयर आइडेंटिफाई किए थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में। मैं स्टडी में ये था, पॉइंट ये था कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं काफ़ी अपने करियर में ना एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज पे चल रहे होते हैं, बट वंस दे क्रॉस क्रॉस दिस वन थ्रेशोल्ड ऑफ 32, 30, वो कहते हैं यार अब तो मेरी जो लेगेसी बननी थी वो बन चुकी, अब आई हैव नथिंग, आइदर गुड और बैड, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। तो वो एक फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर से चला जाता है, क्योंकि यार अब कहते हैं अब फेल हुए तो वैसे ही करियर खत्म हो जाएगा। तो फियर ऑफ फेलियर, तो उस्मान ख्वाजा का भी वही हुआ था, एक पैच आया उसने सेंचुरी पे सेंचुरी पे सेंचुरी, कहता है वो, कहता है मैं हर मैच ये खेल के सोचता था कि ये मेरा आखिरी मैच है, मुझे अगला मैच नहीं मिलने वाला। तो वो एक उसका पीरियड आया। सिकंदर का भी मैंने इंटरव्यू सुना था, सिकंदर ने भी यही बातें की, उसने कहा कि भाई मैं इतने साल में जो करना था वो कर चुका, कहते मैंने कहा था यार अब सब 2-3 साल है तो उनको मैं एंजॉय करके निकालूंगा, अब मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो वो फिर उसका करियर आपको पता है 3-4 साल में कहाँ पहुंच गया। सो आई थिंक दैट वाज द मेंटालिटी उसकी ऐसी है। तो मुझे अंदाजा था कि शोएब मकसूद का वो फ्लरी इतना लंबा लास्ट नहीं किया था, उनका एक छोटा आया था पर्पल पैच, शोएब मकसूद का भी आया था ऐसा, वो भी एकदम से उभर कर आए थे सामने। तो फिर दैट वाज इट, लेकिन उसमें क्वालिटी सबको पता थी। लेकिन सिकंदर का मुझे तो साकिब भाई हैरत थी जो उसका पिछला सीजन गुजरा था, मुझे उस पे ज़्यादा है, इस पे हैरत नहीं है मुझे, मुझे उस पे ज़्यादा हैरत थी जो उसका पिछला सीज़न गुज़रा था। बिकॉज़ आप जो नईम की बात कर रहे हैं ना कि वो तो वो अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो बच्चा ठीक है 25-26 का है, लेकिन अनएक्सपीरियंस बच्चा है, ये जो भी आप बोले उसको, तो वो उसका कॉन्फिडेंस वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, चिंगम चबा रहा है वो, तो ये ही इज़ ऑन द अदर साइड के, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार लोग मेरे बारे में अब कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और वो जो उसकी एपिसोड है साकिब भाई, उस पे तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बननी चाहिए, जो बता रहा हूँ ना, उसपे जो ये उसको रिक्रिएट करना चाहिए वो, कि किस तरह वहां से ड्राइव करके वहां गया, वहां से वहां गया। और साकिब भाई कुछ मतलब 24 घंटे रह गए थे फाइनल में, आई थिंक 24 घंटे ही थे या कुछ उससे ज्यादा होंगे। आप हम लोग ट्विटर स्पेस पे बैठे हुए थे और आप और कुछ लाहौर के 2-4 फैन, आप लोग मजाक में ऐसी बात कर रहे थे भाग में कि यार बात कर। साकिब भाई मैंने देख लिया एसेक्स से फ्लाइट है, रात की इतने बजे की फ्लाइट है, उसको समीन भाई को बोले बिठा दे उस पे और ये कर ले और वो कल, आप लोग शुगल मेला कर रहे थे बैठे हुए। तो वो शायद शायद दिमाग के पीछे 1% 2% आपके दिमाग में होगा कि यार शायद आ जाए, लेकिन रियलिस्टिकली तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा रियलिस्टिकली होगा। मैं भी मज़ाक में मैंने ट्वीट भी की थी, मगर ये कि आई वाज़ श्योर कि नहीं, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो पहुँचेगा तब तक शायद मैच स्टार्ट हो चुका होगा, या उस वो जो फ्लाइटें मैं देख रहा था वो लेट पहुंच रही थी। मैंने स्केड्यूल देखा था स्काई स्कैनर के ऊपर और फ्लाइट हब वगैरह के ऊपर, बट ये कि हाँ, तो उसने तो या सोचे ना दैट यहाँ वाज से लाइक यहाँ गया, यहाँ से कमिट। यहाँ गया, यूं यूं करके दो दो एयरपोर्ट बदले उसने तो भाई। यार वो कह रहा है कि जब टेस्ट मैच खत्म हुआ है, मुझे कॉल आई है शाहीन की, तो मैं भागा हूँ होटल। होटल में मैंने कपड़े भी जो हैं वो जल्दी-जल्दी सूटकेस में रखे हैं और मैंने ना तह लगाई है, कुछ नहीं। और मैं दोस्त बोला, उसने मुझे जाके नॉटिंघम से बर्मिंघम में उसने मुझे ड्रॉप किया। तो फ्लाइट में, क्योंकि जब उसको कॉल आई तो 4 घंटे थे रहते थे फ्लाइट उड़ने में, कि उसकी फ्लाइट हो गई हुई है। 1.5 घंटे के बीच में ड्राइव है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो उधर भी कोई लास्ट मोमेंट पे बर्मिंघम पहुँचा। मजे की बात, बिज़नेस क्लास भी नहीं थी, वो इकोनॉमी में बैठ के गया है। अबू धाबी से दोबारा एक और किसी ने उसको पिक किया, वहाँ से जाके उसने उसको, सॉरी, दुबई आया, दुबई से किसी ने अबू धाबी पहुँचाया है उसको गाड़ी के ऊपर। वहाँ से वो इधर आया, जब इधर आया है तो आधा घंटा रह गया मैच स्टार्ट होने में, आधा पौना घंटा रह, तो इन्होंने फिर नाम, इन्होंने 2 लिस्टें बनाई हुई थी। एक शाकिबुल हसन की बनाई हुई थी और एक सिकंदर रज़ा वाली बनाई हुई थी। तो इन्होंने वो जो लिस्ट थी पकड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी उस टाइम पे, इन्होंने फिर सिकंदर रज़ा वाली दे दी। और जब वो पहुँचे तो यार सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, बल्कि 5, जब उसने किट शिट पहन के जब वो बाहर आया तो 5 रह गए थे टॉस के बीच में। तो कमिटमेंट है बाद में यार। और हमने देन पहली बॉल पे वो रायले रूसो की विकेट लेता है, ठीक है? और उसके बाद फिर वो मैच इनिंग्स खेल देता है। वो तो अनबिलीवेबल वाली तो इनिंग यार कोई वो, अनबिलीवेबल स्टोरी। मैच अच्छा, खत्म हो गया था वहां पे। जिस दिन मैंने तो पहले दिन ही, जिस दिन लाहौर जीता, मैंने उसी वक़्त ट्वीट कर दी थी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। मैंने भी ट्वीट की हुई है, जिस दिन लाहौर जीता तो मैंने भी ट्वीट की है कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, जो इसका सफ़र है। तो लेट्स कमाल सी, था यार इसके वो ऊपर ज़रूर कोई ना वो कोई चीज़ बननी चाहिए। वो जैसे साकिब भाई जब लाहौर पहली बार या दूसरी बार जीता था या पहली बार था, जब वो शाहीन ने जो फाइनल में इनिंग खेली थी, वो सेकंड टाइटल था ना वो। इट्स लेट।
तो वो भी ना एक ऐसी होती है इनिंग जो आप एज अ चाइल्ड ना, यू व्हेन यू सिटिंग इन योर बेड लाइंग डाउन, आप इमेजिन करते हो कि मैं बड़ा होके नेशनल टीम में जाके इधर जाके एक ऐसी इनिंग आए जहाँ पे यूं हो और मैं यूं जिता दूं। तो वो शाहीन की वॉल इनिंग थी। तो सिकंदर वाला भी जो सारा सिनेरियो हुआ है, ये आप बचपन में सोचते हो कि यार ऐसा हो, फिर मैं यूं हो, फिर मैं यूं आके जीता। तो ये वैसे ही हुआ है, उससे भी बढ़कर ही हुआ है शायद। वो कहते हैं ना, समटाइम्स लाइफ इज मोर, क्या था यार, स्ट्रेंजर देन फिक्शन, लाइफ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो वही है कि ऐसे ही हुआ है भाई। वो आप इमेजिन भी नहीं कर, यू कुड नॉट राइट दैट स्क्रिप्ट। बट उसने आके अच्छा पहली बॉल पे विकेट भी लिया और पहली बॉल पे छक्का भी मारा उसने आके आमिर को। पहली बॉल पे चौका फिर छक्का, चौका-छक्का। चौका था, छक्का था, चौका हाँ, चौका पहले था, फिर छक्का 4 था। मारा है उसने और अगली बॉल पे 6 मारा उसने जब बाउंसर करता है, उसने बाद में बताया, कहता है कि मैंने जब इसको पहली बॉल पे 4 मारा है ना, तो आई वाज़ श्योर कि इसकी ईगो हर्ट हुई। इस टाइम ही वाज़ रेडी फॉर द बाउंसर। उसको ही वाज़ श्योर कि बाउंसर आ रहा है मुझे। बाउंसर आया, उसने लपाट के 6 मारा उसको और वहाँ से अच्छा जी। तो ये थी बात। इतनी लंबी कहानी, हम काफी डिफरेंट टेंजेंट में निकल गए सिकंदर रजा की, लेकिन अगेन उस पे, उस पूरे परफॉर्मेंस पे और उस पूरी एपिसोड पे एक घंटा और, एक और एपिसोड हो सकती है हमारी। खैर साकिब भाई, थोड़ा सा निचले दर्जे के बैट्समैन की तरफ भी चलते हैं जो एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सके। बाबर खुशदिल को रिजवान अगर देख लो, अब्दुल्ला। खुशदिल डिड वेल, हारिस डिड वेल शो क्योंकि बाबर साइम नहीं चल रहे थे तो शुरू में हारिस ही स्कोर कर रहा था। हारिस का डिसेंट सीजन गया है, नॉट बैड। साइफर्ट का अच्छा डिसेंट सीजन गया है, नॉट बैड। डैरिल मिचेल का भी डिसेंट सीजन गया है। फॉर एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम खेला है डैरिल मिचेल, बट आई विल स्टिल कीप हिम। अगर अगले साल आती है कोई आता है ड्राफ्ट में तो आई विल स्टिल कीप हिम। साउथ शकील का थोड़ा सा अंडरवेलमिंग गया, उसका स्ट्राइक रेट देखें 117 पे गया हुआ है। रन्स पिछले साल 350 के करीब थे, इस साल रन्स भी गिर के थोड़े से कम हो गए हैं, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा गिर गया वो है। सऊद, मे बी साकिब भाई, सऊद फ्यूचर है। सऊद जो है ना, वो सऊद अपनी कप्तानी के बोझ तले, वो थोड़ा सा बैटिंग में ज्यादा ही जो है ना, वो कि यार मैं अब कप्तान हूँ, वो अपने आप को बहुत ही जो ना इनहिबिटेड, वो फंसे हुए थे वो तो। और एक और चीज़ भी हो सकती है फराज़, क्योंकि इनकी बहुत लंबी टेल थी। तो उसके हाँ। बैक ऑफ द माइंड में कहीं न कहीं ये होगा कि मैं 4 प्लेयर्स की टेल के साथ खेल रहा हूँ, बड़ी लंबी टेल है मेरी, तो मुझे कहीं न कहीं लंबा खेलना है। तो वहाँ पर भी उसका बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ होगी जिसकी वज़ह से उसने थोड़ा-सा लंबा खेलने के लिए इसका स्ट्राइक रेट कम हो गया। यस। तो दैट्स अनदर थिंग। सॉरी साकिब भाई, दवाइयाँ ले रहा हूँ मैं, आज थोड़ा जी। स्लीप अगर थोड़ा-सा डिप्राइव्ड और नीचे चलें यार, यासिर खान अच्छा खेल रहा है, मनरोक ठीक खेला था। फिन एलन गोज़ इंटो माय फ्लॉप ऑफ द सीज़न। कल उन्होंने मेजर लीग में 150 रन्स की इनिंग्स खेली है, बट इधर आके बस पहली मैच में एक 50 अच्छा की एंड सॉरी, दैट्स इट। उसपे बिल्कुल उसपे 50 गए। मुझे, मैं कल कल या आज सुबह में इतना कोई कंफ्यूज, मैं सुबह की, आज सुबह की बात है, कल रात की बात है, फेसबुक पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पेज ने ट्वीट या जो भी कहते कहेंगे उसको, पोस्ट किया उन्होंने कि फिन एलन पोस्ट्स 150 द ग्लैडिएटर। मैंने उसको पढ़ा कि फिन द ग्लैडिएटर इन एमएलएस। मैंने उसको ऐसे पढ़ा कि फिन एलन पोस्ट्स 150 फॉर ग्लैडिएटर्स इन एमएलएस। मैंने कहा अच्छा, तभी नबील गायब है, ये लोग कहाँ हैं? ये ग्लैडिएटर ने एमएलएस में टीम ले ली है। मैंने कहा यार बड़े तेज है, इन्होंने हमें बताया भी नहीं, हवा भी नहीं लगने दी। तो मैंने कहा अच्छा यार, फिर मैं जाकर एमएलएस की मैंने टीम देख रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी टीम है इनकी, सारे वो प्लेयर के शॉर्ट्स वॉट, बड़ी देर लगी मुझे, मैंने दोबारा जाके वो मैसेज 2 दफा वो पोस्ट पढ़ी, फिर मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। तो वो तो जब आप उनकी उसमें 3 6 में से 3 तो आईपीएल की टीम्स हैं यार। तो इस तरह का चक्कर है। नहीं, ग्लैडिएटर तो वो अपने प्लेयर को कहते हैं ना, वो ऐसा ही है कि अगर हारिस रऊफ अच्छा करेगा तो नहीं, लाहौर भी लगाएगा, उन्होंने ट्रेवर कहा कि कलंदर नहीं नहीं, नॉट उन्होंने ग्लैडिएटर्स। हाँ, लिखा ये था, मैंने पढ़ा कुछ और, उन्होंने कहा आर द ग्लैडिएटर, योर आर ग्लैडिएटर। मैंने हाँ, ऐसे पढ़ा फॉर द ग्लैडिएटर्स, तो मैंने कहा फॉर द ग्लैडिएटर्स ग्लैडिएटर। मतलब खेल रही है, तो मैंने पढ़ा गलत था जल्दी में। तो हाँ, मैं बड़ा तो यार इसका भी बड़ा कोई अच्छा सीजन नहीं गया। फिनैलन का अंडर बहुत मतलब कि बिलो एवरेज सीजन गया है। पहली 50 के बाद ही कुडंट डिलीवर मच लाइक। उस्मान खान का भी बड़ा मीडियोकर सीजन गया है, उससे भी जो एक्सपेक्टेशन थी। आगा मीडियोकर से, सलमान 3 मैचेस। मीडियोकर से भी कम था उसका, तो उस्मान का तो फ्लॉप हाँ, बहुत बुरा था। बिल्कुल फ्लॉप नहीं, 26 की एवरेज में अगर आप देखें तो इससे ऊपर जो कुछ सक्सेसफुल प्लेयर्स भी 26 की एवरेज से उनके कम है। और स्ट्राइक रेट भी ठीक है, बट हाँ, उस्मान से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और वो एक्सपेक्टेशन इस दफा पूरी नहीं, क्योंकि उससे 2 पीएसएल उसकी ज्यादा अच्छी गई हुई थी।
आगे आगा सलमान का भी बिलो सीजन गया है, कोई खास अच्छा सीजन नहीं गया, लाइक मीडियोकर सीजन गया है। साइम मयूब को कह सकते हैं फ्लॉप गया है, मगर वो इंजरी से वापस आ रहे थे, और इंजरी के बाद क्योंकि 174 रन दैट्स फाइन, आई विल टेक इट, बट लुक एट द स्ट्राइक रेट क्या है, 125 है, तो यहाँ पर उस्मान इस वजह से। जी जी। उस्मान जो है, उस्मान ने एक टूर्नामेंट से पहले कहा था मैं डबल सेंचुरी करूंगा। उसने ये नहीं बोला था, क्लियर नहीं किया था कि मैं पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर डबल सेंचुरी करूंगा। तो कर ली उसने, 213 रन बना लिए। तो लोगों ने उसको मिसकंस्ट्रूड किया। वो तो वो ये कह रहा था, असल में मेरे बाद में समझ में आई उसकी गेम बड़ी थी। उसने कहा था मैं पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर डबल सेंचुरी करूंगा। वो एक इनिंग नहीं बोला था उसने। देखिए अपनी बात पूरी की है उसने, 213 रन बना दिए पूरी उसने। की। यस, तो उसके बाद जी मैंने बस आगा सलमान की बात कर ली, साइम अयूब की बात कर ली, उनका सीजन अच्छा नहीं गया। शादाब खान बस तो ऑलराउंडर पे खेल। परेरा, अच्छा लुक एट दैट, परेरा जो है सिर्फ 4 मैचेस के साथ 170 रन है। परेरा वाज अमेजिंग, 4 के उसको शुरू के बीच में कोई मैचेस नहीं मिल रहे थे, बट लुक कि जब उसको मैचेस मिले हैं तो ही नेवर लुक्ड बैक। उन 4 के 4 पहले मैच में रन आउट हो गया, उसके बाद 3 मैचेस में उसने स्कोर किया और लाहौर को फाइनल जितवा में तो दिया, मगर वो सिकंदर बेचारा सिकंदर सिकंदर उसकी ग्लोरी मियाँदाद बन गया और ये बेचारा तो आसिफ अहमद बन गया। सिकंदर उसकी ग्लोरी खा गया। लेकिन उसकी जो इनिंग थी वो तो कोई उफ, कमाल कमाल इनिंग थी भाई उसकी। खड़े मजे से जो आमिर को, मतलब उसने इनिंग बनाई थी। ठीक है, आखिर में सिकंदर की फिनिश हो गई। वही बात है कि अब ये ना होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, तो बात दोनों बराबर ही हो जाती। लेकिन उसकी इनिंग बहुत बहुत बड़ी थी यार वो, क्योंकि उसकी लंबी भी थी और बीच में तो लग रहा था मैच निकल गया आपके हाथ से। लेकिन वो लगा रहा, एक तरफ से लगा रहा। वो तो राजा पक्षा ने जो है वो क्वेटा को मैच जिता दिया। सॉरी, हरवा दिया मैच, क्योंकि वो जितवा रहा था क्वेटा को राजपक्षा। और मैं भी कह रहा हूँ यार, राजपक्षा आउट हुए, ये लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? खुशियां तो लाहौर को मनानी चाहिए, और ये क्वेटा खुशियां मना रहे हैं ऐसे। मैंने कहा यार, और सिकंदर ने वो आते ही मुझे इस तरह की फीलिंग है कि शायद वो समझे परेरा आउट हो गया, दोनों लेफ्टी खेल रहे थे ना, तो समझेंगे कि शायद परेरा ही ना आउट हो गया हो, कि इतना हो रहा होता है, दूर से नजर भी नहीं आ रहा होता, तो डगआउट में दोनों एक जैसे भी हैं, दोनों लेफ्टी हैं, दोनों श्रीलंकन है, तो वो समझे होंगे शायद परेरा आउट हो गया, तो नबील दैट नबील माइट और बी इन लोगों की जो डगआउट थी, वो उनकी शक्लों से लग रहा था कि हम जीत गए, खत्म हो जीत गया। गए। रायली हाँ, रूसो भी वो फ्लाइंग तो किसें यार कर टू रहा बी था। ऑनेस्ट, मैं भी उस टाइम पे जब राजा आउट हुआ है, आई न्यू के वैसे तो मैं खुश था कि शुक्र आउट हुआ है, शायद सिकंदर रजा कुछ आके मिरेकल कर दे, बट वो खुशी भी मेरे अंदर सिर्फ 10% नहीं, 90% में हार के बैठा हुआ था, हाँ, राइट। रियलिस्टिकली तो वो तो बहुत ही हाँ, मुश्किल था। यार 18 सॉरी 20 बॉलों में 57 कहाँ होते हैं, 20 बॉलों में 57 रन, यार वेरी इम्पॉसिबल टास्क। और वो बट ये कहाँ कि होते हैं जब हो गया। अनलेस अनलेस शाहीन और हारिस सामने बॉल कर रहे हो, तब तो तब जब तक वो नहीं हो तब तक वो रन होते नहीं है। तो लेकिन हाँ, भाई वो हो शाहीन गया। ने उस मैच के बाद पे जो कमबैक किया, देखें कितना स्ट्रांग है, एंड ही इज द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। लुक एट हियर नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान सुपर लीग 2015, ये वो आ गया है। जिमी लाई भाई जो हैं वो फ्री होना चाहते हैं, वो अभी भी अपने एड्स इस पेज के ऊपर भी दे रहे हैं, अब देखिए पेज ऊपर भी चेंज आ हो गए गया है, हैं। मगर जिमी लाई जी, ऊपर भी और आ ऊपर गए भी हैं आ अब। गए हैं, अब दोनों साइड पे जिमी लाई हमारे पीछे हैं। यार टॉप विकेट टेकर इज कैप्टन असल कलंदर। में साकिब भाई, क्रिटिसिज्म इनका हुआ था एक पूरा इंटरव्यू पे, बट ही मेक अ इनका बड़ा कमबैक। इनका इनका पूरा नाम जिम्मी इलाही है, प्यार से जिम्मी लाई कहा जाता है इनको। तो आप बता दें अपने व्यूअर्स को। अच्छा, खैर, वो गायब हो गए हैं, आपने देखें जो ही लाई बोला वो गायब हो गए थे। आ गए। तो अच्छा फिर वापस आ गए हैं यार। अच्छा, शाहीन अफरीदी, एक क्रिटिसिज्म हुआ था वो जिस मैच की आपने बात की है कि जब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चले गए थे नियाजी के खिलाफ, और वो कराची ने मैच जीत लिया था, उसके बाद जो इंटरव्यू वायरल हुआ, और उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद सिर्फ विन 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 विन, और 4 नॉकआउट मैचेस जो हैं वो जीता लाहौर कलंदर्स, और शाहीन अफरीदी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल 4 ऑफ देम। हर मैच में उन्होंने विकेट्स ली, और हर मैच में जिस तरह जल्मी के खिलाफ ही अगला मैच था ना, तो पावर प्ले में उसने रन ही नहीं दिए थे, उसके बाद फिर ही मेड ग्रेट कमबैक, आखिरी 3-4 मैचेस में उसने काफी विकेट्स भी ली, इकोनॉमिकल भी रहा, एंड लुक वो बॉलर ऑफ द सीजन भी बन गए, और शाहीन शाह अफरीदी 19 विकेट्स के साथ नंबर 1 पे। इब्रार अहमद अमेजिंग थ्रू आउट द सीजन। इब्रार अहमद ने बहुत मिस्ट्री बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, एंड दैट्स द रीजन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिलाई किया इनके ऊपर, क्योंकि इब्रार जब इनको मार पड़ती थी पावर प्ले में, इब्रार आते थे और इब्रार ही आगे चाहते थे। इवन आई स्टिल थिंक कि इनको वो ओवर इब्रार को पहले देना चाहिए था फाइनल के बीच में, हमने खैर वो बात कर ली हुई है, वो बात को रिपीट करने का फायदा नहीं था, बट अगर इब्रार को शुरू में एज ए विकेट टेकर किया जाता, क्योंकि फखर और नईम की विकेटें फाइनल के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ना बड़ा जरूरी था, तो वो जो फहीम अशरफ के ऊपर 23 रन कंसीड कर दिए थे फहीम अशरफ, उससे पहले इब्रार को अगर दिया होता, तो इब्रार क्योंकि बहुत मिस्ट्री बॉलर है, और प्रेशर क्योंकि 2-3 ओवर अच्छे निकले हुए थे, तो चौथा ओवर भी ये प्रेशर वाला दे देता ना साउथ इब्रार को, तो शायद उस प्रेशर में एक आधे विकेट निकल आती, क्योंकि पहले 3 यार ओवर वो भी अच्छे गए हुए थे।
फ़हीम अशरफ वाला ओवर वाज़ प्रॉब्ली सऊद's वर्स्ट डिसीजन ऑफ द होल टूर्नामेंट। कि यार पूरा आपने मैच, अब अभी आप गुद्दी पकड़ने लगे थे उनकी यूं गिरबान, और उन्होंने ऐसे करके उनको दे दिया 25। ओ यार, उसने फ़हीम ने जो मारे थे वो सारे दे दिए उसी ओवर में। जो आखिरी ओवर में मारे थे वो पूरे पूरे उसने वापस सूद समेत वापस दे दिए। वो बहुत ही उसकी थिंकिंग, लोगों ने बोला, मुझे मेरी समझ में आती है कि यार प्रेशर बना हुआ है, इसके ओवर निकलवा दो बीच में से ना, अभी जी, तो जी। वो शायद थोड़ा सा रिस्क ना ले। लेकिन दायरा लगा हुआ था, खैर वो बहुत ही गलत डिसीजन था। आप दायरा खुला हुआ हो तब तो फिर भी दे सकते हैं उसको, लेकिन खैर और एक छक्का तो यार। बहुत ही लंबा था यार, वो एक छक्का वो टेप रोल छक्का था एक, वो जो सेकंड टियर के ऊपर, वैसे तो एक ही टियर है कज़ाफ़ी में, मगर उसके मिडल में जाके गिरा था। हसन अली, यार हसन अली भाई इस दफ़ा वाइस कप्तान, लंबे बाल, वाइस कप्तानी, वी बाल सॉ कटवा लिए डिफरेंट हसन उसने अली। वैसे। उधर नहीं, अभी तो मैंने जो उसने 6 आउट किए हैं उसमें काउंटी में, उसमें तो लंबे ही बाल हैं, मैंने पिक्चर नहीं देखी कटवाए। कहीं, किसी के से बाल कटे हुए थे नहीं, उसके। नहीं, जो अभी उसने काउंटी में चल के 6 आउट किए हैं, उसमें उतने ही लंबे बाल हैं, वो उसने वो क्लिप लगाया हुआ था पीछे, तो मेबी शायद आपको फ्रंट से आपने देखा हो, बट हाँ मैंने उसके 6 की 6 विकेटें देखी हैं, उसमें उसके। मगर यार हसन अली की ट्रांसफॉर्मेशन एज़ अ वाइस कैप्टन, और ये भी बताऊँ, दिस इज़ अनदर मास्टर स्ट्रोक, लाइक नोबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि जिस किस्म की हसन अली की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान सुपर लीग में रही है, ज़ल्मी से निकलने के बाद, ना इस्लामाबाद से आई, ना पिछले साल कराची से भी बड़ी डिसेंट थी, डिसेंट से थोड़ी-सी अच्छी थी, बट एक्सेप्शनल नहीं थी। तो इस दफ़ा लाइक आप ये देखें, दैट्स द रीज़न कि कराची किंग्स ने इतना अच्छा सीज़न किया। हम जब कराची की बात आएँगे उस पे भी करेंगे, बट हसन अली ने बहुत इम्प्रूव किया इस दफ़ा, और इसी वज़ह से कराची किंग्स ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो आपके बॉलर हैं हसन अली, इट कुड बी फ्यूचर कैप्टन, यू नेवर नो, नेक्स्ट ईयर वो कैप्टन हो, तो क्या कहेंगे हसन अली पे आप? यार, सॉरी सके मुझे जवाइयाँ बहुत आ रही है। यार मैं हसन अली जबकि की मैंने बातें कर रहा हूँ। जबकि मैं कॉफ़ी भी बताया था, आज मेरी हालत नहीं थी शो करने की, लेकिन मैंने कहा चलो अब टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, तो हमने कहा अभी कर लेते हैं। यार हसन अली ने तो, जितना मुझे डेविड वार्नर ने सरप्राइज़ किया, शायद हसन अली ने उससे भी ज़्यादा किया होगा ये शायद। क्योंकि जैसे मैंने सिकंदर रज़ा का आपको बोला था, वैसे आपने हसन अली का मुझे बोला था। मैं तो, मुझे हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं था हसन अली पे। तो और इवन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो मैंने तो बोला था कि आई वुड प्रेफर टू हैव मीर हमजा, जस्ट प्योरली बिकॉज़ ऑफ द लेफ्ट आर्म एंगल, और पीएसएल में कराची की तरफ से उसने डिसेंट बॉलिंग ही की है। तो आई वाज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हसन अली, लेकिन वो रीबाउंड लग रहा है, वो बॉलर ही अलग लग रहा है। ये नहीं कि वो तुक्के में विकेट ले जा रहा है, वो पूरे प्लान से आके कर रहा है, स्लोअर कटर, जहाँ पर उसको वो सीम मूवमेंट मिल रहा है, तो ऑफ स्टंप के ऊपर आके भी वो स्लिप में फील्ड कैचेस निकाल रहा है। तो आई थिंक हसन अली, और अभी जाके इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो वो 2017 वाले इस हसन अली वाला नजर आ रहा है। एंड ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स वेरी एंथुसियास्टिक, लाइक अप कॉन्फिडेंट, फॉर इट। और वो रिदम में था, कॉन्फिडेंस में था, रिदम में था। बिल्कुल यार, तो कराची कराची की हमने, अब वो खैर अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, वो शायद पोस्टमार्टम ही है, लेकिन अब कितनी चीज़ें हम कवर करें इसमें। मैं इसमें हैदर भाई को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि जहाँ से उन्होंने कराची को उठाकर जहाँ पर लेकर आए हैं, चैंपियन नहीं बने, लेकिन मैंने हैदर भाई को भी मैसेज किया था टूर्नामेंट से जब कराची बाहर हुई थी, कि एज अ कराची फैन आई वाज वेरी कंटेंट, आई वाज वेरी कंटेंट, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स फैन मेरा हमेशा से साकिब भाई वही, फुटबॉल में दो ही मेजर स्पोर्ट अब रह गए, पहले तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स देखता था, फुटबॉल और क्रिकेट में मेरा यही होता है कि यार टीम खेल कैसी रही है, तुक्के में जीत रही है या प्रोसेस में, आपको जो बोलता हूँ प्रोसेस एंड एक्सेप्शन वाली जो चीज़ होती है, कि टीम का एक एक प्रोसेस है, कि कोई प्लान है किसी तरीके से, उस प्लान को फॉलो करते करते अगर वो हार जाते हैं, तो आपको पता है कि अगले दो, प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2 से 3 में से 2 तो गेम जीत ही जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। सो द प्रोसेस, अब वो सिर्फ हैदर भाई हैं या जो भी इनकी टीम इनके साथ है, so credit, a lot of credit has to be given to them, because it's no secret the Karachi he took over was in utter chaos, और द बिग डिसीजंस ऑफ लेटिंग इमाद गो, ऑफ लेटिंग आमिर गो, वो बहुत बड़े डिसीजन थे, क्योंकि उनको अपनी साख्त बिठानी थी, और उन्होंने बिठाई। ठीक है, शान मसूद वाली चीज़ नहीं चल पाई फॉर वन रीज़न और दी अदर, लेकिन डेविड वार्नर को लाना और हसन अली को पूरा माहौल प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंस देना, सो आई थिंक ही रियली डिड अ ब्रिलियंट जॉब। एंड चक्कर ये है कि आप जब एक पब्लिक पब्लिक फिगर, तो चले बहुत दूर की बात है, एक हमारे जैसे नॉर्मल इंसान भी जो होते हैं ना साकिब भाई, आप भी एक प्रोफेशनल हैं,
तो आप ज़िंदगी में, अगर मैं आपको आपको काफ़ी दफ़ा ये मुझे याद रहती है अपनी टीचर की वो वाली बात, वो हम जब मैट्रिक में आखिरी क्लास थी हमारी, जब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, तो उन्होंने कहा था कि बेटा ये मेरी आखिरी क्लास है, एक एडवाइस आखिरी दे देता हूँ ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने शुरू दूसरी, उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी में नाकाम होना है, to make sure you please everybody around you, and if you want to be successful, stop pleasing everybody around you, do what you think is right, because you will never be able to please everybody. कोई ना कोई दो चार लोग तो निकलेंगे जो कि आपसे नाराज ही रहेंगे, भले आपने सूरज को हथेली पे रखा हुआ हो अपने। कुछ भी कर लें, आप पे क्रिटिसिज़्म ज़रूर होगा, गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी, ये तो मैंने देख लिया है। मतलब कि हम यार कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हाँ। कोई कोई भी ट्वीट करें, मैं अब आज एक मैंने ट्वीट की थी कि वो कौन-कौन सी रिटेंशन्स हुई हैं। बा मज़े की बात ये है कि मैं उसमें बाबर को ही हाइलाइट करना चाह रहा हूँ कि सबकी बात इतनी इतनी डायरेक्ट साइनिंग्स हुई हैं, बात सिर्फ इनकी क्यों नहीं हो रही, तो टेक्निकली मैं बाबर को हाइलाइट कर रहा हूँ, मगर उसमें भी बाबर एफसी आके मुझे गालियाँ दे रही है कि शायद मैं शाहीन एफसी हूँ और मैं जानबूझ के शायद बाबर के खिलाफ ट्वीट कर रहा हूँ। ओ यार खुदा के बंदो, सारे प्लेयर्स हमारे ही हैं भाई। सँभाल के रखो, ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं, बाबर भी हमारे हैं, शाहीन भी हमारे हैं, तो ऐसी बात नहीं होती, तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, तो आपको क्रिटिसिज़्म होना है। तो यार हैदर अज़हर पे मैं बिल्कुल बात करूँगा, बट वो कराची किंग्स के ऊपर जब हम जाएँगे तो उसके ऊपर डेफ़िनेटली हैदर अज़हर पे बात करेंगे। ऑफ़ कोर्स कुडोज़ टू देम, क्योंकि जो इस दफ़ा कराची किंग्स की परफ़ॉर्मेंस है, वो मेरे ख़्याल में मैंने जितनी क्रिकेट पीएसएल पे पिछले सालों में देखी है, आई गेस द कराची प्लेड द बेस्ट क्रिकेट दिस ईयर। ठीक है, 1 साल में चैंपियन बने थे, बट उसमें भी वो 5 मैचेज़ नहीं जीते थे, उसमें इस दफ़ा उन्होंने 6 मैचेज़ जीत के पहली दफ़ा, क्योंकि डोमिनेट रहा है कराची किंग्स ने, ओवरऑल टॉप 2 के बीच में वो क्वालीफाई कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द सिलेबस वॉर हुई और एलेक्स हेल्स कहीं से आ गए, तो कराची टॉप 2 में क्वालीफाई नहीं कर सका। एलिस वॉल नहीं होती, एलेक्स हेल्स नहीं आते, कराची किंग्स शायद टॉप 2 में क्वालीफाई कर जाता। तो वो एक और चीज़ है, बट उस पे बात करेंगे, बट नेक्स्ट आगे यार चलें। अब्बास अफरीदी डिड वेल फॉर कराची किंग्स। थोड़ा-सा इकॉनमी अगर देखो, अब्बास अफरीदी की तो वो काफ़ी हाई साइड पे है, 10 के ऊपर है, बट ही इज़ अ विकेट टेकर। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। स्पेशली एंड एंड के कुछ मैचेज़ में अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हारिस रऊफ इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंसिव, लुक एट द इकॉनमी 10.28 है, बट वो एक डिसेंट उनकी पीएसएल इवेंचुअली चले जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने एक मिडल, जो सेकंड मैच जो हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया लाहौर में, 90-95 रन से जो हमने मैच हराया, उसमें इस हारिस रऊफ ने मिडल ऑर्डर उड़ा के रख दी थी। अकेले ही उसने मैच जो था ना, वहीं पर अपने एक ही स्पेल में उसने मैच वन साइडेड कर दिया था, क्योंकि मिडल ऑर्डर अचानक ही उड़ा दी, 4 आउट कर दिए थे उसने। तो हारिस रऊफ 17 विकेट्स। फ़हीम अशरफ फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर ऑफ द सीज़न अगर शायद किसी का बनता था, सिकंदर रज़ा को दे दिया इन्होंने। शायद फ़हीम अशरफ का बनता था, क्योंकि मगर प्रॉब्लम वही है, सिकंदर रज़ा मैचेज़ फ़हीम ने भी जितवाए हैं, ज़ल्मी वाले मैच में शायद 5-6 आउट किए थे फ़हीम ने, 5 आउट किए थे, 6 आउट किए थे ज़ल्मी के खिलाफ। एक मैच अकेले ही से फ़हीम जितवा गया था। बैटिंग से बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है उसने भी। मिस्टर पीएसएल आपने भी उनको कहना शुरू कर दिया, राइट? तो इनका भी बहुत अच्छा सीज़न गया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बट एक बॉलिंग में इकॉनमी जो है, वो स्पेशली आखिरी ओवर, वो 23 रन्स वाला ओवर, फिर देन आखिरी ओवर में सिकंदर रज़ा ने 6-4 भी जो उनको लगाया है, तो वो टूर्नामेंट भी लग गया। बट ये है कि टूर्नामेंट में 170 पे थे या 176 रन्स के ऊपर थे, जब उसने वो 24-25 रन जोड़ लिए थे, तो वो क्रेडिट भी वहीं पर जाता है कि 176 चेज़ करना होता है इस पिच के ऊपर। उसपे आउट हो जाते फ़हीम अशरफ, तो शायद ये बहुत आसान चीज़ होता। बट फाइनल का प्रेशर में जब 200 ले गए और 200 आज तक चेज़ नहीं हुआ था, तो वो क्रेडिट भी फ़हीम अशरफ के ऊपर ही है। फ़हीम अशरफ ने भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। होल्डर होल्डर मीठी बातें बोलकर इन्होंने मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन से काफ़ी गालियाँ पड़वाई हैं। बट ये है कि होल्डर जो है वॉर के बाद वापस ही नहीं आए यार, और ही वाज़ डूइंग गुड। 2 4-4 के 2 उसने आउट किए थे, बल्कि पहला 4 तो उसने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ही ले लिया था, और बैटिंग में भी 1-2 अच्छी इनिंग्स उसने खेली थी। मैडी द डैडी बहुत इकोनॉमिकल थे, और इकोनॉमिकल इस दफ़ा भी रही हैं। अगर देखें ओवरऑल 11 मैचेज़ में उसने 14 आउट किए हैं और सिर्फ 7.12 की इकोनॉमी है, तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल आफ्टर नबी। मोहम्मद नबी के बाद सेकंड नंबर के ऊपर इनकी मोस्ट इकोनॉमिकल है। थोड़ा-सा और आगे चलूँ, फिर मैं आपसे एक ही दफ़ा मैं अपनी भड़ास निकाल दूँ, तो फिर मैं एक ही दफ़ा लूँगा, फिर हम उसके बाद दोबारा नहीं आएँगे। मैडी शादाब खान का ये है कि 14 विकेटें तो उन्होंने ली हैं, मगर हमने एक चीज़ नोट की थी कि जब पार्टनरशिप टूटती थी, शादाब अपना आराम से चुप से 1-2 ओवर अपने निकाल जाते थे उसके ऊपर। मोहम्मद आमिर डिड वेल, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, 13 विकेटें उन्होंने आउट की हैं। इकोनॉमी थोड़ी-सी हाई है, बट ही वाज़ गुड। रिशद का भी ऐसा ही था, खुरम शहजाद भी अच्छा खेला, अल्ज़ारी जोसेफ वाज़ ओके, नॉट बैड। अली रज़ा जिनको मिल गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न उनको मिला है।
9 मैचों में उनका 12 आउट है, तो क्या कहेंगे इन सारे बॉलर्स के ऊपर? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार सॉरी, मैं ऑफ टॉपिक एक बात मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पाकिस्तानी थी। इट वाज नॉट वन ऑफ द फोर थ्री फोर मेन जो क्रिकेट की जिनको हम जानते हैं, उन्हीं थी। तो पता नहीं क्यों मैं देख रहा था, मुझे ये भी नहीं पता। तो अच्छा, वो क्रिकेट की भी नहीं थी, वो एक दूसरे टॉपिक पे थी। तो उसमें दो ऐसे जैसे हम और आप बैठे बात कर रहे हैं, दोनों होस्ट, मतलब वो परमानेंट उसके मेंबर थे, ये नहीं कि कोई गेस्ट था। अब जैसे आप अगर बात कर रहे हैं ना, दूसरा बंदा बात कर रहे हैं, तो जो पहला वाला बंदा है वो, अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, मैं सर हिला रहा हूँ, यू नो आई एम एक्नॉलेजिंग योर कमेंट्स एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू नो कि मैं सुन रहा हूँ एंड एक्नॉलेज कर रहा हूँ सर। अच्छा, वो बंदा, अब जैसे आप बात कर रहे हैं तो हर 4 सेकंड जी, जी, सही, सही, ओ भाई, लाइक या तो आपको बहुत कीड़ा है बोलने का, या सामने वाले को वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। यार वो इतना कोई अननोइंग था और इतना, ओह माय गॉड! वो मतलब ऐसे लगता है कोई आपके दिमाग में पिन घुसा के मुँह मुँह मोड़ रहा हो। वो जी, जी, सही, 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 हाँ, हाँ। ओ भाई! तो अच्छा, जब वो हो तो दूसरा बोलना शुरू हो तो पहला वाला ये शुरू कर दे। मतलब मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, को किसी ने कुछ, फिर मैंने कमेंट्स जाके देखे कि किसी ने शायद निशानदेही की हो इस बात की, नोबडी केयर्ड। किसी ने की? तो मैंने कहा शायद मैं ही पागल हूँ। तो अच्छा खैर मैं ये नहीं यार, चीज़ें आपकी ज़्यादा, इन बातों के दौरान जिमी जिमी भाई चले गए हैं। जिम्मी भाई आ जाएँगे अभी, जिम्मी इलाही जो है, या आज़ाद ना हो गए इतनी देर में यार, हो हाँ, सकता पता चला कि वो आज़ाद ही हो गए पीछे से। आज़ाद हो गए हो। अच्छा यार, बॉलर्स को नहीं आपने यार, वैसे आपने वैसे तो कवर कर कोई लिया बॉलर्स। एनीथिंग टू से ऑन द बॉलर्स, बट गो अहेड। नहीं, और आई रियली हैव नथिंग टू ऐड, क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। मुझे सरप्राइज जिसने किया वो हसन अली था। उसके अलावा आई वुड से मैं दो नाम जरूर, अगर मैं किसी को सरप्राइज, जिसने मुझे हसन अली के अलावा किसी ने सरप्राइज किया एज अ बॉलर, अली रजा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू हैव एज गुड ऑफ अ सीजन। और डिसअपॉइंट अगर किसी ने किया है तो वो, अच्छा वैसे शाहीन अफरीदी दोनों में आता है, डिसअपॉइंट में भी आता है और सरप्राइज, क्योंकि पहले हाफ में तो उसे अब जिस तरह की शाहीन की फॉर्म चली आ रही थी तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी शायद ना कहलाए, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था पिछले साल 2 साल से, तो वो इट वाज ऑन पार, लाइक एट पार विद, लेकिन उसने जो आखिर में रिसर्जेंस की अपनी, और सही टाइम पे पीक्ड एट द राइट टाइम, उसने जो है वो वही इंटरव्यू वाली बात है जो फ्लॉप भी। अगर बॉलर ढूँढना है तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे, नसीम शाह पे बात कर सकते हैं हम। 10 मैचेस और सिर्फ 9 आउट किए हैं उन्होंने। नसीम शाह यार फ्लॉप तब हो गया ना साकिब भाई के, जब आपकी और सिर्फ 9 हमारी आउट किए कोई, हैं, 9.5 की इकॉनमी है। यार फ्लॉप में इसको तब मानूंगा ना कि जब टूर्नामेंट से पहले हमने और आपने उस पर कोई उम्मीदें लगाई हुई हो, बड़ी फॉर्म में आ रहा हो कि वसीम शाह ये है, प्लैटिनम ये बॉलर है, सही। हॉटेस्ट ट्रेड हुई है पिछले साल। अरे यार बात उसकी नहीं हो रही बात, वो तो अब अगेन पाकिस्तानी प्लेयर्स, आई डोंट वांट टू बैश एनी पाक, मुझे नसीम शाह बहुत पसंद है, तो लोग समझते हैं कि पर्सनल वेंडेटा है हमारा किसी के अगेंस्ट, तो हम तो हर प्लेयर को जो है वो मेरिट पे ही क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस नसीम शाह की आ रही है पिछले 2-3 साल से, तो वो, अब कल कल ना वो ट्विटर पे एक बहस हो रही थी, बहस क्या, वो एक है, छोड़े, तो खैर बहस का मुद्दा ये था कि कि कमिंस जो है, इज ही द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एरा बॉलर, वो तो हमारे एक भाई हैं पाकिस्तानी, वो लेकर आए कि नहीं, क्या उसको आप वसीम और वकार से कंपेयर कर सकते हैं, क्या आप उसको डेल स्टेन से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने दो आर्ग्यूमेंट पेश किए वहां पे, मैंने बोला एक तो ये कि आपको हमेशा, एक तो एरास को कंपेयर करना, क्योंकि हर एरा के अपने चैलेंजेस होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि और जो जो बॉलर, जो क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन जो भी होता है, उसको उनके कंटेम्परेरी के साथ रखकर हमेशा मवाजना करना चाहिए, बनस्बत इसके कि आप पीछे ग्रेटेस्ट। और लास्ट आर्ग्यूमेंट मेरा ये था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वसीम, वकार एंड ऑल आर ग्रेट्स इवन फ्रॉम द 90s, आप अगेन, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कमिंस अगर 90s में होता तो वो फ्लॉप होता, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर वसीम वकार आज के दौर में होते, थ्री फॉर्मेट क्रिकेट में, फ्रेंचाइज के दौर में, तो वो उनके वो इंटरनेशनल करियर इतने सक्सेसफुल होते, या वो इंजरीज की वजह से एक आध फॉर्मेट तो जल्दी छोड़ चुके होते, वनडे या टेस्ट पहले ही छोड़ चुके होते। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो नसीम शाह, माय पॉइंट अगेन, माय लॉन्ग वे टू माय पॉइंट वाज,
नसीम शाह जो है, अगेन ही अगर ये 90s में आए होते नसीम शाह, जहाँ पर ये सोशल मीडिया का लूर और ये एडवर्टाइजमेंट तो उस ज़माने में भी थी, डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम होती ना, तो शायद नसीम शाह कुड हैव अचीव्ड अ लॉट मोर। अभी भी उसका करियर बाकी है, बट इवन एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर ही वुड हैव कुड हैव बीन अ मच बिगर स्टार, मच बेटर बॉलर। क्योंकि उस ज़माने में टी20 क्रिकेट नहीं थी, थोड़ा-सा सीरियसनेस ज़्यादा थी, डिस्ट्रैक्शंस कम थे, पैसे कम थे, तो वो वसीम वक़ार वाला जो दौर था, अगेन मुवाज़ना नहीं कर रहा। बात वही है कि ही इज़ प्रॉब्ली टू डिस्ट्रैक्टेड, ही हैज़ टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज़ लाइफ़, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी जब जब आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल, अगेन मैं किसी के दिल में झाँक कर नहीं देखता, हम एज़ अ फ़ैन दूर से जो हमें नज़र आता है, हम उसी पे कमेंट कर सकते हैं। जब एज़ अ प्रोफ़ेशनल किसी भी फ़ील्ड में आपको लगता है कि यू हैव मेड इट, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो नसीम से मुझे वो वाइब्स आने लगी थी, बाबर से भी वही वाइब्स आने लगी थी, क्योंकि बाबर के कि आई हैव मेड इट, आई हैव कॉन्कर्ड इट एंड दिस इज़ द पिनेकल। तो वहाँ से आपका जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है। शाहीन में भी, शाहीन के साथ भी यही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शाहीन के साथ भी यही हुआ, फिर वो 2 पीएसएल के कंटिन्यूअस टाइटल्स भी लर्निंग, जीते। हाँ, ल कंटिन्यूअस लर्निंग एक बड़ी चीज़ होती है, तो प्रोफ़ेशनलिज़्म यही होता है कि आप वक़्त के साथ अपने आप को हर वक़्त इम्प्रूव करते रहें, जो कोहली की एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल कोहली है। पीछे कोहली का सुना है कोई इंटरव्यू पिछले दिनों में उसने ये बात की है, किसी ने उससे पूछा कि यार आप इतना ज़्यादा पाकिस्तान के क्यों करते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन्स क्यों करते हैं? वो कहते हैं भाई मैं नहीं करूँगा ना, पीछे जितना टैलेंट या वो लड़के जितना स्कोर कर रहे हैं, मैं टीम से बाहर निकल जाऊँगा क्योंकि अगर मैंने इतना स्कोर नहीं किया तो प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्म करने का कि मैं टीम से कहीं निकल ना जाऊँ। मैंने तो ये पाकिस्तान होता है वाला ट्रू कमेंट तो नहीं प्रोफ़ेशनलिज़्म। सुना, लेकिन हाँ, इस तरह की बात वो हमेशा करता है। बिल्कुल करता है वो, कि वो वाक़ई में उनका तो ख़ैर टैलेंट अलग ही लेवल का है। फिर अगेन हम कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन नसीम शाह पे मेरा चलिए यार मैं इतनी हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल लास्टली कंक्लूड करें। नसीम इतनी हुँ, हुँ। लंबी रैंट का मकसद सारा ये था कि नसीम डिसअपॉइंटमेंट्स आके भाई उसी से होती है जिससे आपकी उम्मीदें होती हैं कि यार अगर कोई एक एक्स वाई जेड बॉलर आकर फेल हो जाए हमारे तो आप, जब नसीम शाह आया था तो हमने अगेन हमारा तो ट्रेंड है, हम कहते हैं वो हमें नया बॉलर मिल गया, उसके बाद वो he fades away, he fizzles out. And Naseem Shah is on the same track. I hope he recovers from it and comes back, but he looks to be on the wrong track. यार मैं अगले पेज पे जाने लगा हूँ जिसमें अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, तो दुआ माँगे सबसे पहले कि वो जिमी लाई भाई ना हो। 1, 2, 3 गो। लेट्स सी कि इसमें कौन-सा ऐड होता है और जिमी भाई इधर आते हैं कि नहीं? जिमी इलाही आजाद हो चुके हैं। आ गए, जिमी भाई नहीं आए, तो सबसे पहले नीचे करके इसमें ये विकीज़ के ऊपर ना अवार्ड्स पड़े थे एंड में करके। तो यार हम कितने सबसे गरीब हैं, पहला अवार्ड मैं आपके हम सामने विकिपीडिया से अवार्ड यार मैंने देखा कि कोई अच्छी मुझे नहीं मिली। मैं चाह रहा था कोई एक विजुअल ग्राफिक मुझे मिल जाता बट नहीं मिला मुझे। बट सबसे पहले जो मैं अवार्ड देना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मैं हाइलाइट करने लगा हूँ। वो हाइलाइट हो गया है। तो मुझे ये बताइए कि अभी पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स आ रहे थे, उसमें आरिफ याकूब थे, तो मैंने कहा आरिफ याकूब से आपको कोई याद तो नहीं आ रहे? आसिफ याकूब को यार अंपायर ऑफ द टूर्नामेंट आपके ख्याल में अवार्ड क्यों दिया गया? यार बकिया टूर्नामेंट में तो आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने इतने बड़े कोई ब्लूपर्स मारे थे। फाइनल में तो चलो बहुत बड़ा उन्होंने, चक्कर ये है कि अब डीआरएस का दौर आ गया तो हमें बहुत बड़ा लग रहा है। पहले तो ये आम बात होती थी ना यार, डीआरएस से पहले तो ये आम बात होती थी, इतने बड़े अजीब-अजीब किस्म के आउट, बैट बल्ले से बॉल इतना दूर है, लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच हो रहा है, उसको एलबीडब्ल्यू दे रहे हैं। तो हाँ, अब ये क्योंकि डीआरएस का दौर है, उस इस वजह से हमें इतना ज़्यादा वो लग रहा है। और फिर सऊद ने आके बल्ला फेंका, हेलमेट फेंका एंड द होल थिंग, एंड फाइनल था उसका। तो उसकी ख्वाहिश होगी मैं एज़ अ कैप्टन फाइनल जीतूँ, फिर आप फाइनल में आप आउट हो जाएँ इस तरह, तो आप तो वो तो साकिब भाई यार वैसे पीएसएल खेल अंपायर रहा है। अंपायर गलत आउट दे दो तो दिल बहुत खराब होता है, आई नो। भाई लाइक वो पीएसएल हम खेल लोग रहा है। क्रिकेट खेलते हैं। आप और हम देख चुके हैं, मेरा भी गुस्सा आप फील्ड पे देख चुके हैं, कभी वो अंपायर गलत आउट दे बल्ला फेंक देना, ये कर देना, तो वो तो होता है यार। तो अगेन साउथ को तो मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, मैं मगर यार टोटली अंपायरिंग मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द गेम, तो क्या किया मैं जा आसिफ सकता है याकूब उसमें? का बिल्कुल मैं अंपायर्स आर ह्यूमन। गलती गलती है। हाँ, एक साकिब भाई एक चीज़ मेरी ज़रूर है, वो रेफरीज़ ऑफ फुटबॉल में और क्रिकेट में अंपायर्स को लेकर, ये मेरा एक ग्राइप ज़रूर है कि यार आप एज़ अ क्रिकेटर देखिए वहाँ पे 2 किस्म के प्रोफेशनल फील्ड पर हैं। एक अंपायर है, वो भी ही इज़ बीइंग पेड टू डू हिज़ जॉब, अ बैट्समैन इज़ बीइंग पेड टू बैट एंड अ बॉलर इज़ बीइंग पेड टू बॉल। जब बॉलर गंदी बॉलिंग करता है हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब बैट्समैन गंदी बैटिंग करता है हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं, तुम प्रोफेशनल हो। जब अंपायर गलती करता है कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम, जाने दो। दैट इज़ माय वन डबल स्टैंडर्ड जो ये होता है ना यार यार, ये देखो तो हम लगी रहती है। फराज़ यार हम सब करते हैं अंपायरिंग, कोई जानबूझ के कोई थोड़ी बेईमानी करता है, हमेशा गलती लगती है ना, तो चक्कर दैट्स यही है व्हाई ना, आई गिव गिव इट टू देम। एट द सेम टाइम कोई बैट्समैन जान के आउट नहीं होता।
कोई बॉलर हाँ, जान के छक्का नहीं खाता। उनकी ऐसे जो है कोई गलती ही होती है ना, क्यों, और फिर वो गलती क्यों हुई? बार-बार क्यों हो रही है? एक अंपायर रिपीटेड, जैसे वो कौन सा है साकिब भाई, वो यार वो कौन सा अंपायर है वेस्ट इंडीज़ यार का? उनको एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया, आप कह रहे हैं वो रिपीटेड उनसे गलतियाँ हुई हैं। नहीं, नहीं, पता नहीं, नहीं एक ही आसिफ, हुई होगी। मैं हाँ, आसिफ याकूब की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आसिफ याकूब की मुझे तो फाइनल के अलावा याद ही नहीं है। मैं इन जनरल हाँ, अंपायर, यार वो कौन सा है, बिली डॉ, ज वो कौन सा अंपायर है जो वेस्ट इंडीज का है, जिसको मैंने एक बार ट्वीट भी की थी कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पे छोड़ा हुआ है। तो वो भी है, वो तो ऐसा है कि बिली वो ऐसी, डॉक्टरॉफ जैसी मिलती-जुलती शक्ल है उनकी। बिली डॉक्टरॉफ हाँ, जैसा बंदा है वो, जिसने यस। जिसने हाँ, एशेज़ में जो है वो एलबीडब्ल्यू खा गया था वो वो। नाम मुझे भी भूल गया, वेस्ट इंडीज़ के एम्पायर हैं, यस। अरे हाँ, एक तो एक च वो एक श्रीलंका के एम्पायर हैं जिसने 2016 के एशिया कप में आमिर की पहली बॉल पे नहीं दिया था। फिर उसने किसी और मैच की पहली बॉल पे आमिर की बॉल पे कोई और भी दोबारा एलबीडब्ल्यू किसी को नहीं दिया था। तो वायरल हुई थी, ये बंदा पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू कभी नहीं देता। तो वो एक श्रीलंका के एम्पायर, वो भी मशहूर है। एक 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 वो वेस्ट इंडीज के तो खैर मशहूर होते थे, आमिर नज़ीर की हैट्रिक खा गया था यार। डेब्यू में हैट्रिक थी आमिर नज़ीर की, वो खा गए थे। खैर, यार अंपायरिंग के ऊपर यही होता है कि वो न्यूट्रल अंपायर्स अच्छे हों, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि फिर ना इस किस्म के, नहीं तो यार सारी ज़िंदगी हमें यही लगता था बड़ा बेईमान अंपायर है, बड़ा बेईमान अंपायर है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है और आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उस अंपायर के ऊपर ही शक जाता है कि इसने किया होगा, तो ऐसा तो होता ही है और हमारे बचपन से हो रहा है, कौन-सा पहली दफ़ा हुआ है। बचपन से ऐसा होता था कि अंपायर ने शेपर्ड अंपायर या वो जो डेरिल हेयर था वो हम पे हमारे पीछे पड़ा रहता था। तो नहीं, वो तो इस तरह था होता रहा रेसिस्ट, है। एक दफ़ा वो बिली था बाउल्टन ने रेसिस्ट, बड़ा वो गलत रेसिस्ट था यार, वो नाक उसमें तो कोई हाँ। कोई शक नहीं है, वो हाँ, रेसिस्ट था वो। वो तो रेसिस्ट था वो। अच्छा एनीवे यार अवार्ड ऑफ द सीज़न देखें, हसन नवाज़ को मिला जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और साथ में बैटर ऑफ द सीज़न भी मिल गया है। मेरा ओपिनियन इस पे ये था कि हसन नवाज़ को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर दे देते और इमर्जिंग में उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न उनका मिलना चाहिए था, बल्कि उन्हीं का बनता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन माय ओपिनियन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शायद सिकंदर रज़ा का बनता था और बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट शायद बनता था इन माय ओपिनियन फ़खर ज़मान का। और फिर हसन नवाज़ का जो बनता था, वो बनता था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न क्योंकि जत या तो क्वेटा जीत जाती तो फिर तो मेरे ख्याल में हो जाता क्योंकि एक ज़माने में शोएब मकसूद को भी दोनों अवार्ड्स मिले थे। बैटर ऑफ द सीज़न भी मिल गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मगर जो ये जीते नहीं हैं, तो फिर अगर आपने उस फ़ॉर्मूले पे जाना है जीतने में तो फिर फ़खर ज़मान का कोई ना कोई होना चाहिए। तो फ़खर ज़मान को भी यहाँ पर नहीं मिला और वहाँ प इसको देखें तो यहाँ पर उसको भी नहीं मिला साहबज़ादा फरहान को, जिसने बहुत हाई स्ट्राइक रेट से दोनों ने शायद 155 के स्ट्राइक रेट या 160 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो दिस इज़ माय टेक। शाहीन अफरीदी को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट ठीक मिला है। सिकंदर रज़ा को ऑल-राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट ठीक, ये कोई पहली दफ़ा ही मैंने देखा ऑल-राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट कोई एक है। मेबी ऑल-राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट अगर सिकंदर रज़ा को मैं देता मैन ऑफ द टूर्नामेंट फिर ऑल-राउंडर टूर्नामेंट में फ़हीम अशरफ को दे देता। मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर बिल्कुल ठीक दिया है क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन किसी के साथ था ही नहीं। रिज़वान जो हैं, एक तो उन्होंने सिर्फ़ 1 कैच किया है, उनके पास बॉलर्स ही ऐसे नहीं थे कि वो कैच करते और दूसरा उन्होंने हर मैच में कीपिंग करते ही नहीं है कीपिंग रिज़वान, की तो भी कोई नहीं है, कॉम्पिटिशन था ही एग्ज़ैक्टली। नहीं। और आज़म खान को भी सिर्फ़ 5 मैचेज़ ही शायद आज़म खान ने खेले हैं, तो इनका कॉम्पिटिशन वो कुसाल मेंडिस के साथ ही था और कुसाल मेंडिस जो है वो एंड के आखिरी 3-4 मैचेज़ में वो चले गए, आईपीएल खेलने चले गए। अब्दुल समद वैसे तो इनको मिला फील्डर ऑफ द सीज़न। अब्दुल समद का ये है कि सबसे ज़्यादा कैचेज़ तो वैसे वो आपके जेम्स विंस के हैं, 11 कैचेज़ हैं, मगर अब्दुल समद के 9 कैचेज़ सिर्फ़ 5 मैचेज़ में हैं। उसके 11 मैचेज़ में 11 कैचेज़ हैं, इसके और 5 अच्छे मैचेज़ में 9 अच्छे कैचेज़ कैचेज़ हैं, लिए थे, तो आई अच्छे गेस कैचेज़। दिस मेक्स सेंस। हाँ, तो दिस मेक्स सेंस। मोहम्मद नईम को मिल गया जी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आई गेस दिस मेक्स सेंस एज़ वेल बिकॉज़ आइडियली मैं होता तो मैं हसन नवाज़ को इमर्जिंग प्लेयर देता। मगर अब अगर हसन नवाज़ को उन्होंने 2 वो दे दिए, फिर इमर्जिंग इन्होंने चल के नईम को दे दिया है। देन आसिफ याकूब की बात कर ली। पेशावर ज़ल्मी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है। व्हाट इज़ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट? कुछ पता है आपको कि क्या चीज़ होती है? क्या पैरामीटर्स हैं इसके? क्यों दिया जाता है? पीछे रैशनल क्या है और इसकी कोई यार डिटेल इसमें पता हो कि जितना क्यों दिया है? जितना जितना मुझे पता है, अब मुझे पता नहीं पीएसएल में भी ऐसे ही होता होगा कि क्योंकि आईपीएल में भी उसका कुछ और नाम है उसको, वो होता ही है साकिब भाई कि जब मैच खत्म होता है ना तो वो अंपायर एक अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में जो है वो कि प्लेयर्स का बिहेवियर ऑन द फील्ड कैसे था, कैप्टन का बिहेवियर कैसा था, उस रिपोर्ट के बिना पे वो पॉइंट्स अलॉट, हर गेम उन्होंने कोई केपीआईज़ बनाए होते हैं उसमें, तो हर गेम में एक पॉइंट्स अलॉट होते हैं टीम को। फिर उसका अब यहाँ पे तो इन्होंने बस आखिरी दिन पे उठा के दे दिया। आईपीएल आप तो नहीं देखते, आईपीएल के अंदर जो है वो पूरे टूर्नामेंट में जैसे लीग टेबल चल रहा होता है ना साकिब भाई, वो हर मैच में वो क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ द पता नहीं इसका कुछ नाम है। वो तो वो उसकी भी टेबल दिखाते हैं हर मैच में कि इतने मैचों के बाद कौन-सी टीम टॉप पर है, कौन-सी टीम किस पोज़ीशन पे, तो उसकी भी एक टेबल चल रही होती है पैरेलल।
तो वो हर मैच के बाद, अब इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से उसके केपीआईज बनाए या किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया, उनका मुझे पता है यही होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अंपायर रिपोर्ट पे उन्होंने केपीआईज रखे होते हैं, उससे वो पॉइंट्स अलॉट करते हैं और उसी से वो हर गेम के बाद टेबल को अपडेट करते हैं और जो आखिर में टॉप पे होता है उसको मिल जाता है। दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन अदर लीग्स। आई डोंट नो अबाउट पीएसएल। और पीएसएल में पहले होता था ये? मैंने पहली बार देखा है होता था। यार पता नहीं, मैंने होता भी होगा तो मैं भूल गया हूँ, मेरे ख्याल में होता ही था। हर साल तो नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है शायद पिछले साल भी था ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, क्योंकि रेटिंग्स चल रही होती थी एक जमाने में, इसकी आती भी रहती थी, कंटिन्यूअस रेटिंग्स आती थी इस टीम नंबर 1 के ऊपर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पे हाँ, तो नंबर फिर 1 वो टीम ये ये चल वो रही है। इस अंपायर दफा ये कि अंपायर अचानक ही दिया है। अंपायर या मैच हाँ, रेफरी की रिपोर्ट होती है। आई एम गेसिंग वन ऑफ हाँ, द। यही होता होगा कि जिस टीम ने सबसे कम आउट फ्री जिम्मी लाइक रेंज भाई, ज्यादा फ्री नहीं दिखाया जिम्मी अंपायरिंग। भाई। जिमी भाई आ गए हैं जी, जिमी भाई को मैं बड़ा मिस कर रहा था। जिमी भाई इंशाल्लाह ताला आज हमारे तवज्जो से ही आप आजाद होंगे यार। हम अब चलना चाह रहे हैं टीम्स बाय टीम्स के, जिस हर टीम का एनालिसिस। तो मुल्तान सुल्तान से स्टार्ट करते हाँ हैं, यार, क्योंकि बॉटम एनालिसिस ऑफ शुरू अप्रोच कर दें हमारी कि के। इससे पहले मेरे मेरे बच्चों की कॉल आ जाए, उनका मैच हार्डबॉल का खत्म हो जाए, मुझे जाना पड़े। 20 मिनट का तो रास्ता है उनको लेने के लिए। यार किचनर बहुत नहीं, बड़ा है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं पता चला है कि किचनर कितना बड़ा है यार। मतलब किचनर के अंदर ही अंदर 25-30 मिनट निकल जाते हैं यार। तो आई डिडंट नो कि इतना अगर आज बड़ा। कंप्लीट ना कर सके तो हम फिर अगले वीक में कहीं इसी तरह दोनों आपस में मिलकर बाकी टीम्स को कर लेंगे कवर। मुल्तान सुल्तान, यार मैं आपसे पूछना चाह रहा था विजय, मेरे पास तो काफी वो है, मटेरियल है, मगर एक सेकंड ठहरें जरा। यार साकिब भाई, मेरी एडवाइस पता है क्या होगी साकिब भाई? अच्छा है भाई, हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अब हम जो है वो फैसला हमने ये किया है कि हम इस रिव्यू को 2 एपिसोड में, रादर देन हैविंग अ 2 आवर लॉन्ग एपिसोड या 2.5 घंटे की, हम इसको 2 एपिसोड में बांटेंगे। ये एपिसोड स्पेसिफिकली प्लेयर्स रिलेटेड, हमने टॉप बॉलर्स, टॉप बैट्समैन पे बात कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो पीएसएल की थी, उसके ऊपर बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट साकिब भाई, जिम्मी इलाही जो है ना, वो मुझे पता चल गया कौन है। अभी तक मुझे उसका जुर्क नहीं। मंजूर अलाई मंजूर सलीम अलाई वगैरह का भाई है। क्या पड़ोसी था भाई? नहीं है, लेकिन ये जो जोर्डानो जो ब्रांड नहीं है, उसका फाउंडर है। जियोडानो मॉडर्न। सिंग जियोडानो एक बड़ी फेमस ब्रांड है उसका, जियोडानो। और एशियन क्लोथिंग रिटेलर उसका 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 वो है, और नेक्स्ट डिजिटल फॉर्मली पता नहीं। तो मीडिया से भी इसका ताल्लुक है, जर्नलिज्म। तो इसको जर्नलिज्म के सिंगापुर में, आई थिंक सिंगापुर में आपको पता है ना, काफी दबा के रखते हैं वो। तो सिंगापुर में जो है वो, आई थिंक सिंगापुर या हांगकांग, सॉरी हांगकांग में, क्योंकि मेन लाइन चाइना का पॉलिटिकल चक्कर होता है ना, तो उस चक्कर में इसको फ्री स्पीच के चक्कर में अंदर कर दिया है। तो ये सीन है। ये बंदा असल में किस कंट्री का, चाइना की है? ये हांगकांग हांगकांग चाइना की अच्छा, उसमें आपको। हांगकांग। हाँ, उसी में हांगकांग। है, सही। अच्छा, सकी हांगकांग भाई, के हैं आपके यार, ये तो। आपके आपके इमरान खान की एज क्या है? मेरा इमरान खान नहीं यार, पूरे पाकिस्तान के इमरान खान नहीं है, नहीं, शुड बी हमारे आपके क्या एज 72 है? 73। अच्छा, 72 73। ये 77 साल के हैं ये। 77 साल के हैं ये इलाही भाई। अच्छा खैर, चलिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट, पीएसएल की टीम ऑफ द टूर्नामेंट पे जरा बात करते हैं यार। किधर है टीम ऑफ बिल्कुल द जी, हम टूर्नामेंट? टीम ऑफ द टूर्नामेंट में लगाता हूँ। तो हमने डिस्कस अब ये किया कि 6 टीम्स का जो एनालिसिस करने हैं, हम एक और शो कर लेंगे नेक्स्ट वीक, और ताकि फिर हमें जल्दी भी ना हो, और इसने बच्चों को कहीं पिक भी ना करना हो, तो ये इट मेक सेंस। आई गेस दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट यार इन्होंने जो बनाई है, इसको जरा तमीज से के साथ हम देखते हैं। अगर आप देखें, शाहीन अफरीदी कैप्टन, मेक सेंस। साहबजादा फरहान ओपनर है, डेविड वार्नर ओपनर है, और नीचे देख रहे हो सेकंड रो की लास्ट में फखर जमान भी है बीच में, इज अनदर ओपनर नाउ। तो अब ये 3 ओपनर हो गए हैं, राइट? तो अब आपने किसी के, क्योंकि जेम्स विंस ने सारा स्कोर वन डाउन के ऊपर किया, दैट मेक सेंस। हसन नवाज इज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, दैट मेक सेंस। सिकंदर इज ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, इट मेक सेंस। फहीम अशरफ ऑलराउंडर, बहुत अच्छी उन्होंने ऑलराउंड कारकर्दगी दी, ओके। हसन अली बहुत अच्छा खेले, मेक सेंस। अली रजा को, अच्छा ये देखें, हसन नवाज मर्जिंग कर चुके हुए हैं। हसन नवाज के नीचे मर्जिंग नहीं लिखा हुआ, नीचे अली रजा को मर्जिंग लिख दिया है कि वो मर्जिंग के कोटे पे खेल रहे हैं। हालांकि हसन नवाज को भी कर सकते थे। तो उसके बाद इब्रार मेक सेंस, खुशदिल शाह 12th मैन। तो फखर जमान को किधर फिट करेंगे ये लोग, और आपके ख्याल में किसी और प्लेयर को बीच में होना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस टीम ऑफ द टूर्नामेंट? यार पहले तो, अभी आपने जो बोला कि किसी और को होना चाहिए था, मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि पीएसएल को मुझे लगता है गए हुए इतना टाइम हो गया कि मुझे बहुत सारी चीजें भूल गई हैं पीएसएल को लेके। यार अभी लेकिन हमने बेस्ट बॉलर्स और बेस्ट आई नो किया हमने। वो, लेकिन वो खैर नंबर, और एक एक होती है ना मेमोरीज, जिससे आप एकदम से यू रिफ्लेक्ट बैक कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
Irfan did well in partially. I mean, he didn't deserve to be in the team of the tournament. He didn't do enough. Irfan Niazi एक आध नहीं थी, इसके अलावा तो उसके बहुत छोटे कंट्रीब्यूशन थे. सो कराची से अगर मैं देखूं तो कराची से तो आई थिंक अब्बास अफरीदी वाज प्रोबेबली समबडी, लेकिन उसका इकोनॉमी हाई था और किसको निकाल कर इसमें आता है. सो आई डोंट मेरे पहले तो आप ये देखें कि शारजाह फरहान को विकेट कीपर बनाया हुआ, जिसने एक मैच में विकेट कीपिंग की और वो मैच विकेट कीपिंग से लगवा दिया. लॉर्ड क्लेवन और परेरा का कैच छोड़ा था, देन फिर एक चौका भी यार, बाइक वो मिसफील्डिंग वो का तो करवाया था. नेशनल टीम में भी विकेट कीपर लिस्ट करके खिला दिया उसको स्क्वाड में यार. तो वो खैर उसको छोड़े यार, वो उसकी खैर वो इस्लामाबाद वाली हम कुछ जब टीम का एनालिसिस वाला शो करेंगे अगला, तो उसमें हम कुछ लोगों को नाराज भी करेंगे मुझे लगता है, लेकिन हम खुल के बात करेंगे उसमें थोड़ी सी टीमों के ऊपर. तो खैर उस पर बात होगी. बात क्या था वो गाना साकिब भाई पहले भी ना, तो बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बात होंगी गंदी, लोग होंगे बदनाम. तो वैसे ही होगा वो नहीं यार, शो. कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा ये शो को एक न्यूट्रल ओपिनियन सुनने के लिए करता है. अच्छा, इसमें मैं अगर करता ना, इसमें सादत फरहान को मैं रखूंगा. मैं वार्नर की जगह, आई नो, फिर वार्नर, अगर आप कैप्टन वार्नर को नहीं लेके आ रहे ना, तो मैच विनर है आपका फखर जमान, फिर फखर जमान जाता है, राइट. यस. और अगर मैं आप कैप्टन, और अगर मैं आप ये और मैं की बिल्कुल हाँ, अग्रीड, हाँ, इज्जत वार्नर को निकाल सकते हैं आप. वार्नर डिड वेल, बट फखर जमान डिड वेरी वेल. फखर हम्म. जमान का उनका स्कोर भी ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है. फखर ने भी मैचेस जितवाए हैं. और तो उसकी वार्नर की जगह, साकिब भाई हाँ, वार्नर के रन तो बाद में आए हैं. मैंने शुरू में बोला था कि उसकी कमिटमेंट और जो कप्तानी है उसने दिखाई थी, वो उसका बड़ा एसेट था. रन उसके आ कप्तानी गए पे बाद में. सारे हैं. हाँ, कप्तानी के तो ऊपर अगर सारे फुल मार्क्स है उसको. कप्तानी नहीं कर रहा तो फिर तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है इस टीम में. वही ना, अगर साबजा फरहान के साथ आप फखर को कर लो ओपनर, और वन डाउन पे आपका जेम्स विंसी बनता है, टू डाउन पे ठीक है आप हसन नवाज के साथ ठीक है. यहाँ पर आपको हारिस को कहीं पर एडजस्ट करना है. कोई विकेट कीपर आपका हारिस होना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होगा. फिर आपने उसको अवार्ड दिया विकेट कीपर ऑफ द सीजन का, जब अवार्ड दे दिया है और आपकी टीम में वो विकेट कीपर के लिए जगह ही नहीं बना रहा, साबदा फरहान बनाया हुआ है, तो दिस डजंट मेक सेंस. और हसन नवाज जब इसमें आ जाता है, तो फिर आपकी इमर्जिंग यहीं पर हिट हो जाती है, राइट. तो यहाँ पर इन माय ओपिनियन डेविड वार्नर की जगह इसमें मोहम्मद हारिस को आना चाहिए, जो विकेट कीपर भी कर लेंगे, मिडल ऑर्डर में कहीं पर भी खेल लेंगे. वैसे तो वन डाउन, टू डाउन कर लो आप उसको, हसन नवाज को थ्री डाउन कर लो, क्योंकि हसन नवाज ने कुछ मैचेस थ्री डाउन भी खेले हैं कोयटा से, ठीक है. सिकंदर रजा उसके बाद पांचवें पे चले गए. फहीम अशरफ को अभी बाद में डिस्कस करते हैं. उसके बाद जो आपके चार बॉलर्स आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में हसन अली बिल्कुल ठीक है इसमें. अली रजा की जगह, क्योंकि आपने वहां पर वो कर लिया हुआ उनको, इमर्जिंग आप कर चुके हुए हो, तो मेरे ख्याल में जो इधर इस जगह के ऊपर आप अब्बास अफरीदी वर्सेस अली रजा के ऊपर आप कर सकते हो, कि या हारिस रऊफ. मगर दोनों की इकोनॉमी 10 10 प्लस 10 प्लस है. अली रजा के अगर आप देखें, तो अली रजा के नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि अली रजा 9 मैचों में 12 आउट है उनके, और इनकी भी इकोनॉमी जो है वो 9 के करीब है. तो इनके जो कंपटीशन में मैं अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ दे रहा हूँ, उनकी इकोनॉमी 10 9 से भी हो रही है, बट उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी इनसे काफी ज्यादा है, क्योंकि उन दोनों की 17 17 विकेटें हैं. अली रजा की जो है वो 12 विकेटें हैं. तो आई वुड पुट एनीवन फ्रॉम, लेट्स से अब्बास अफरीदी को मैं पुट इन कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी बैटिंग वगैरह भी कर लेते हैं. और हारिस रऊफ को डाल सकते हैं, क्योंकि वो मैच विनिंग टीम से हैं, और मैच विनिंग टीम के ज्यादा प्लेयर्स आते होते हैं. वो अबरार बिल्कुल ठीक है. खुशदिल शाह 12th मैन आई गेस इज वेरी गुड, क्योंकि स्टेचर डेविड वार्नर का 12th मैन वाला स्टेचर नहीं है, नहीं तो अदरवाइज डेविड वार्नर वाकई इसमें 12th में चले जाते. बट आई विल नॉट पुट अ गाय लाइक डेविड वार्नर एज माय 12th मैन. तो अली रजा वाली जगह के ऊपर मैं शायद चेंज कर देता एक आधा. तो मैं इसमें मेरी ये थोड़ा सा डिफरेंस होती. आप इस पे कुछ और कहना चाहेंगे, नहीं तो कंक्लूड करते हैं शो को फिर. मैं अपनी अर्ज को बार-बार रोक रहा हूँ. सही, सही, सही बोलने की मुझे बड़ा दिल चाह रहा है आज बीच में बोलने का. लेकिन अली रज़ा, अच्छा मैं नहीं एग्री करता. आई थिंक अब अगेन डिपेंड करता यार है कि आपको. यंगस्टर है, आई नो कि यंगस्टर को हम अवार्ड करना नहीं, चाहते नहीं, हैं, यंगस्टर बट की बात नहीं है, यंगस्टर की बात नहीं है. ब वो डिपेंड करता है कि जिन्होंने ये टीम बनाई है, उनका माइंडसेट, उनके बैरोमीटर उनके क्या थे, कि वो परफॉर्मेंसेस सिर्फ देख रहे हैं या परफॉर्मेंस प्लस सीलिंग पोटेंशियल देख रहे हैं, कि यार कि एक मैच में डिस्ट्रक्शन करने का कितना जो जो अली रजा ने एक पोटेंशियल दिखाया था. तो आई थिंक वो अगेन योर गेस इज एज गुड एज माइन. तो हमें नहीं पता कि उनके उनके अपने पैरामीटर्स क्या थे, बैरोमीटर क्या था इसका. तो दैट आई ऑनेस्टली मुझे तो यू लग नो रहा आई. है
मुझे तो लग रहा है कि शायद उन्होंने फिर, क्योंकि उन्होंने ऊपर हसन नवाज़ इमर्जिंग देखा ही नहीं, बस वो चूँकि पाकिस्तान खेल चुका है, तो जिसने टीम बनाई है, उन्होंने इतनी रिसर्च ही नहीं की कि इमर्जिंग हम ऊपर डाल चुके हैं, तो देयर इज़ नो नीड पुट अनदर इमर्जिंग, दे कैन पुट अनदर वन, लाइक इसकी 12 विकेटें हैं, मेक सेंस कि इसने अच्छी बॉलिंग की है उसने, पेस भी थी उसकी, मगर 12 वर्सेस 2 बंदों की 17-17 विकेटें हैं, तो मैं उस हिसाब से कह रहा था। और आपकी बात काफ़ी हद तक सच भी हो सकती है, क्योंकि जब फरहान को आप विकेट कीपर टीम ऑफ द टूर्नामेंट में डाल रहे हैं तो कोई बाद नहीं है कि ऐसा भी हो। अच्छा साकिब भाई, बिफोर बिफोर आफ्टर वी रैप अप दिस 11, मुझे आई वांट टू गो बैक टू दैट वन इशू। अब तो हम अपने चैनल पे यार, मुझे कोई बंदा मिले जिससे मैं जेन्युइनली ये पूछूं कि भाई ये जो पीएसएल की गन्स है, स्पीड गन, ये जाली थी कि ये असली थी, जब तक थी। क्योंकि यार मुझे नहीं समझ आती कि कैसे यही बॉलर हमारी लीग में वन लेट 140 टच कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे जाते हैं तो 140 पर नहीं पहुंच रहे होते। तो इतना बड़ा ड्रॉप कैसे हो सकता है यार? हर बंदा 140 प्लस कर रहा था भाई, मजे मजे से 140 प्लस। मोहम्मद वसीम जो कि 140 प्लस करता है, वो लेट 140s में कर रहा था। तो जो 130s करता है वो 140 मिड में कर रहा था। तो मैं तो 90% श्योर हूँ कि वो जूस्ड अप गन्स थी, और उसमें कुछ तो था, क्योंकि ये पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल हमने बिल्कुल टूर्नामेंट के बाद एक और पीएसएल के बाद कौन सा टूर्नामेंट खेला था, वर्ल्ड कप था, कौन क्या था, तो उसमें यही हुआ था। हमारे बॉलर्स लग गए थे नीचे 135, 132, 133, और जो कि वन शाहीन 145 कर रहे थे पीएसएल में, और उसमें 130s में कर रहे थे। सो मुझे इस पे डाउट है। यार इसमें मेरे 2 ओपिनियन है, वैसे तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मुझे कई जगह पे ऐसे कई बॉलर्स का लगा है जो बाहर के मुल्कों के बीच में 130-32 पे कर कॉल रहे थे और कॉल इंडिया आ को गई है 140 साकिब पे भाई, कर रहे थे। कॉल आ गई है। कॉल आ गई एक है, चलिए ठीक है, बस एक सेकंड, आप एक कॉल ले सेकंड, लें। जी, जी, एक कॉल ले सेकंड। लें आप। अच्छा यार, चक्कर ये है कि आज हम रिकॉर्डेड शो कर रहे हैं, तो हम उसका फायदा उठाते हुए बीच में बार बार पॉज करते करते हम शो को रिज्यूम कर रहे हैं। अभी मेरे बेटे की कॉल आ गई थी, पीछे साकिब भाई की कॉल आ गई थी, तो हम शो को पॉज करके फिर रिज्यूम करके कर रहे हैं। तो इसी करते करते हमने 1.25 घंटा तो पूरा कर दिया है। अगेन, जैसे मैंने बात की कि हमारा इरादा था कि पूरे ही पीएसएल को जो है कि क्लोजर देंगे हम। लेकिन जैसे वो साकिब भाई जो ग्रुप पे लिख रहे थे वो तो कुछ और लिख रहे थे, लेकिन जो एक गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी थी, उसके लिए कि आप बैठ के फाइनल क्लोजर उसको देते हैं, तो वो ऐसे ही हमने सोचा था। लेकिन हमने कहा है कि अभी इसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। प्लेयर्स में हमने बात कर पहली ली। पहली तलाक दे रही हैं, हमारी यार शायद 3 तलाकें होंगी। के भाई, अच्छा, तो ये तलाक नहीं है, जैसे महज सेपरेशन है। अगले साल फिर दोबारा हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज रजू। हो जाएगा। तो बहरहाल हमने इंडिविजुअल प्लेस की आज का बात कर ली, और ताकि इस एपिसोड बहुत लंबा ना हो। मुझे पता है जो हमारे जो डेडिकेटेड जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो चाहते हैं 3-3 घंटे का भी शो वो देखें, लेकिन आई थिंक 1.25 घंटे 1.5 घंटे का काफ़ी है। हम अगले हफ्ते पीर को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि हो सका तो लाइव कर लेंगे साकिब भी, अगर अब आपके लिए मुमकिन हुआ तो देखिएगा यार कि उतनी सुबह लेट नाइट फिर दुनिया होती नहीं है ना, एक तो जिस टाइम लंच पे मैं लंच बिज़ी आवर जो होता है उस टाइम पे जो चलो है ठीक है, लंच ओवर पाकिस्तान में 9 बजे होते हैं, तो वी विल ट्राई, अगर तुम उठ गए हुए तो कर लेंगे बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं तो अवेलेबल हूँगा, तो बहरहाल तो कर जी, लेंगे इंशाल्लाह। तो लाइव कर लेंगे, तो उसमें ये है कि हम टीम्स को जो है ना आउट ऑफ 10 रेटिंग देंगे बेस्ड ऑन द पोटेंशियल। अगेन उसमें कैविएट है ज़रूर कि यार जंग और फिर कुछ प्लेयर आए, कुछ नहीं आए, बट होलिस्टिकली हम रेटिंग ज़रूर देंगे कि आउट ऑफ 10 किसने कितना सेटिस्फाई किया, किसने जो है वो डिसअपॉइंट किया। उसमें हम टीम मैनेजर्स, टीम ओनर्स सबकी बात करेंगे, तो काफ़ी बातें होंगी। और जैसे कि मैंने पीएसएल के दौरान भी कहा था कि हमारा इरादा मेरा तो एटलीस्ट इरादा था कि यार हम इस बार पहली बार जो है ना वो पोस्टमार्टम डीब्रीफ शोज करें सीओओस के साथ, और टीम मैनेजर्स के साथ। तो लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया, वो उसकी मसरूफियात थी, ईद आ गई, और नौकरी की प्रोफेशनल मसरूफियात भी आ गई सबकी। तो कोशिश करेंगे कि वो भी करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत सारी चल रही। साकिब भाई, मैंने कोशिश की थी बांग्लादेश सीरीज में अब्दुल रहमान के साथ भी करके, लेकिन वो लोग ना हमें इतना देखते हैं उसमें, ना देखना चाहते हैं शायद, और ना हमारा आपका। नहीं उसमें अच्छा, अच्छे मेरा व्यूज़ तो आए हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार व्यूज़ आए हुए थे, तो इट वाज़ नॉट बैड बेसिकली, घंटे वो सवा घंटे के शो में। लाइव था वो। लेकिन पॉइंट मेरा ये कि आपको असल में इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो है, और मैं चाहता हूँ कि करा जाए, लेकिन जो हमारे बाकी 3 रेलू कटे हैं उनका कोई नहीं, अरे इंटरेस्ट। हाँ, मगर ये कि यार अदर देन पीएसएल, यार पीएसएल पे 6 महीने लगते हैं।
उसके बाद वाक़ई कोई एपेटाइट मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वैसे भी एपेटाइट वाक़ई नहीं है। देखता सारे हूँ मैचेज़, पाकिस्तान के सारे मैचेज़ देखता हूँ। आपको पता है सुबह-सुबह उठ के 3-3 4 बजे ग्रुप में देखते हो, या आप देख रहे होते हो या मैं देख रहा होता हूँ अक्सर। आप तो अपनी नींद के चक्कर में देख रहे होते हो, मैं अलार्म लगा के उठा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ। तो ये है कि देखता सारे हूँ, बट ये है कि शौक सिर्फ़ पीएसएल का है। यार लेकिन साकिब भाई पता है, पीएसएल मुझे टाइम लगा वहाँ पहुँचने में, आप मुझसे काफ़ी पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, कि वो जो पीएसएल की जो एक उनसियत और मोहब्बत है, वो हमारी जो बातों में भी फिर नज़र निकल के आती है और वो जज़्बात में भी निकल कर आती है, वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में शायद नहीं आ सकती, वो मेरे अंदर से भी शायद ना निकले। हाँ, पाकिस्तान के मैचेज़ में कुछ हद तक वो आ जाएगा एंथुसियाज़्म, लेकिन आई हैव नो इंटरेस्ट इन कवरिंग नॉन पाकिस्तानी क्रिकेट, दैट्स फॉर श्योर। नॉन पाकिस्तानी जैसे अभी वो डब्ल्यूटीसी हो रहा है, मेरे अंदर ना इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, ना इतना बोलने का मवाद है। जैसे बहराम है और साद है, वो लोग बड़ा कमाल का करते हैं, मैं खुद देखता भी हूँ उनका। वो लोग बोलते भी बड़ा अच्छा है उस पे, और वो उनका उनका कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है। आई थिंक दोज़ आर द ओनली 2 पीपल दे जो कर रहे हैं। प्रोफेशनल टू, उनका प्रोफेशन ही ये है, एंड हाँ, दे डू द फैबुलस वो जॉब। वो तो आई मीन दे आर, दिस इज देयर फर्स्ट जॉब ए कह लें जिसको ना, तो वो भी एक है। उनका मोटिवेशन लेवल डिफरेंट है, हम हमारा मोटिवेशन लेवल डिफरेंट है, और अगेन उनकी एज ब्रैकेट से भी बड़ा फर्क पड़ता है साकिब भाई, वो काफी यंगस्टर्स हैं, तो ठीक है, वो काफी यंगस्टर्स हैं, तो उसका एंथुसियाज्म लेवल भी डिफरेंट होता है। तो अगेन, हाँ, जी, अगेन वो मैंने भी उनका। काला कोला हामिद मीर लेवल टाइप का लगाया, तो मैं भी कोई यंग युग नहीं लग रहा इस काला कोला में। यार साकिब भाई, मैं इत्तेफाक से मेरी फीड में एक पुराना शो आया था साकिब भी, उसमें आपका मुंह इतना सा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आपका वजन तो इतना है, आपको ऐसा तो यार कोई नहीं, कोई हाँ, फलून मेरा वो करके। 2018 में जब हमने स्टार्ट किया ये शो, तो मेरा वेट जो था वो 92-93 केजी था, व्हिच इज़ नाउ 105, तो 15-20 किलो मैंने 15 किलो तो मैंने गेन किया है इसमें कोविड में। तो थैंक्स थैंक्स टू कोविड मैं वर्क फ्रॉम होम 5 साल से यार मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ। जिस गद्दी पे बैठा हूँ ना, दिस इज़ माय होम ऑफिस, और मैं 5 साढ़े 5 साल से इस गद्दी पे बैठ के शो कर रहा हूँ, तो फिर पेट तो बढ़ना ही है। नीचे किचन है, और फिर केक रस भी भरे होते हैं, मिठाइयाँ आई होती हैं वीकेंड्स के ऊपर किसी न किसी दावत के चक्कर में। तो यहाँ पर इस इधर बैठ के मैं खा रहा होता हूँ चाय के साथ अपनी वो। बट यार चलें जाने से पहले, शो क्लोज़ करने से पहले, व्हाट्स योर टेक ऑन वर्ल्ड कप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल है, बूमा एंड मार्करम, व्हाट अ पार्टनरशिप। क्या समझते हो कि कल कोई अन पैट कमिंस या वो कौन-सा स्टार, कोई मुआजिज़ा होगा या वो यार दोनों ले जाएँगे? अच्छा, 5 मिनट बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मैं बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन फैन हूँ, ठीक है? बचपन से क्योंकि दैट वाज़ द किसका पार फैन हो? एक्सेल ऑस्ट्रेलियन टीम का। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलियन, यस। बहुत बड़ा हुँ। फैन रहा हूँ बचपन से। मैंने जो जावेद मियांदाद के बाद मैंने जिस बैट्समैन की कॉपी की है, वो हर बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन है। मार्क वॉ, माइकल स्लेटर, रिकी पॉन्टिंग, ये 3 थे मेजर। डेमियन मार्टिन, इन 4 बैट्समैन को मैंने अपने यार बैटिंग मार्टिन की कवर ड्राइव्स खेली हुई है तुमने? डेमियन मार्टिन की कवर हाँ, जब मैं ड्राइव्स? हार्ड बॉल खेलता था तो मैं मार्टिन को कॉपी करता था। ओए तो होए होए! और जो मैं लेग पे फ्लिक मारता था, वो मैं टेप बॉल पे वो मैं मार्क वॉ का लेग फ्लिक मारा करता था। मार्को वाला फ्लिक लॉन्ग मार्को हैंडल वाला से। फ्लिक मारा करता था। तो ख़ैर, तो ऑस्ट्रेलिया का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि वो एक समथिंग टू एस्पायर टू थी। वो टीम एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर होती थी, एक जगरनॉट होती थी। तो एक्सीलेंस होती थी। तो मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम का। तो मैं अंडरडॉग और साउथ अफ्रीका, और मैं जितना भी मैं लाइक आई वाज़ ऑल विद साउथ अफ्रीका, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, मेरे अंदर से वो ऑस्ट्रेलियन फ़ैन उमड़ के बाहर आ गया, और मैं फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया। लेकिन उसमें यही था कि यार साउथ अफ्रीका भी जीत जाए तो लाइक बिगेस्ट डील, लेकिन यार आज के दिन के बाद भी साकिब भाई, अल्लाह ना करे, लेकिन साउथ अफ्रीका कैन चोक फ्रॉम हियर एज़ वेल। हाँ, साउथ ये तो है। अफ्रीका, कल सुबह में अगर बादल आ गए, पिच वैसे ही टूट गया है, 2-3 नेथन लाइन ने निकाल देने हैं, 2-4 उसने निकाल देने हैं, इनके लाइन लग जानी है। तो यू नेवर नो, लगता तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बट टेस्ट मैच में चेजिंग किसी वजह से ही मुश्किल होती है। तो यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में टी20 में चोक किया था, इट वाज़ तो सुना लेवल है का कि चोक इतना था। टारगेट, ये 272 का टारगेट है ना, इतना टारगेट सिर्फ आज तक लॉर्ड्स पे 2 दफा चेज़ हुआ है। हसीब ने या शायद उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ होगा, वो दैट बात कर रहे हाँ, थे वो लोग हाँ। इस बारे में, बिल्कुल हुआ हुँ। होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका कैन चोक फ्रॉम हियर, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीकन टीम। मार्करम ने कोई कोई जनरेशनल इनिंग्स खेल दी है,
लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं जीते, जो कि बहुत मुश्किल है कि ना जीते, तो वो कोई याद नहीं रखेगा वो जनरेशनल इनिंग्स को। तो बवूमा, जो कि रिडिक्यूल का टॉपिक रहता है ज़्यादातर क्रिकेट फैंस के दरमियान, वो और लाइक बिल्कुल दो टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम, कहाँ कमिंस और कहाँ वो, और यहाँ से वो जीत जाएँगे। सो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। आई रियली होप दे डू विन। लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली जो जो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग हुई थी, भले जितनी फ्लैट विकेट हो गई, ये हमने जितनी भी हम स्पेशली ऑफ पीपल ऑफ अ सर्टेन एज, हम लोगों ने जो क्रिकेट देखी है, बल्कि मॉडर्न एरा में भी ये होता है स्पेशली, कि आपको लगता है कि यार पिच बड़ी फ्लैट है, एक टीम 500 बना जाती है, वो स्कोरबोर्ड प्रेशर के चक्कर में जब दूसरी टीम आती है वो डेढ़ उसी पिच पे 150 पे बाहर हो जाती है। तो ये टेस्ट मैच में हमने बहुत देखा है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने, ठीक है वो स्टीव स्मिथ की उंगली भी गई, डबल डबल डिसलोकेशन हो गई बेचारे की, तो उसने करीब खड़ा हुआ था वो, कैच छोड़ा उसने, लेकिन कैच सबके ही छूटे इस मैच में। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका डिजर्व्स इट एंड आई रियली होप दे विन, लेकिन मुझे भी अभी भी 100% यकीन नहीं है कि हाँ, वो वो यहाँ जीतेंगे। से भी हार सकते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी डार्क है। मगर इस टाइम पे बड़े कॉन्फिडेंट यार वो एक बार बताऊँ हेज़लवुड इतनी गंदी लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करता है, कि बंदे को ज़िद हो रहा होता है कि मैं इसको क्या मारूँ? मतलब कि अगर मैं ऐसे बैट्समैन हूँ, तो वो या तो टी20 क्रिकेट हो तो आप जिसमें आपको लिबर्टी होके खेलना है, मगर यहाँ पर तो वो आपको रूम ही नहीं देता आपको शॉट खेलने का। बिल्कुल, वो और वो बिल्कुल ऐसी है। और वो मार्करम को बाउंसर मार रहे हैं इन द लास्ट हाफ एन आवर मैंने नोट किया तो बाउंसर मार रहे थे उन्होंने पीछे फाइन लेग पे 2 बंदे लिए हुए थे और उसपे बाउंसर मार रहे थे तो मुझे लग रहा है दे दे हैव सम सर्टेन प्लान्स अगेंस्ट मार्क बल्कि दोनों के खिलाफ दोनों को बाउंसर भी कर रहे थे बीच में। तो मुझे लग रहा है कि कल सुबह किसी का टॉप एज लगना है, कैच होना है और क्लैप स्टार्ट हो जाना है। अच्छा, बिफोर लास्टली वो इन्होंने भी अपने कमेंट्री पैनल में एक आमिर सुहेल बिठाया हुआ है, केविन पीटरसन। यार उससे ज़्यादा वाहियात कमेंटेटर नहीं है गोरों में कोई यार, बहुत ही बुरी कमेंट्री करता है यार वो। तुमने इंटरनेशनल में भी अब कोई कमेंटेटर ढूँढ लिया जिसको तुम एक ज़माने में मार्क वाह के बड़े खिलाफ हो कमेंट्री में। मार्क तो मुझे बड़ा ज़लील लगता है, ज़हर लगता है, ज़हर। बैटिंग जितनी मुझे अच्छा। उसकी पसंद थी, वो इंसान उतना ही घटिया है वो। तो वो तो मुझे बहुत ही ज़हर लगता है मार्क वॉ। तो जितना स्टीव वॉ मुझे पसंद है, उतना ही मार्क, जो उल्टा हो गया, सब मुझे स्टीव वॉ ज़हर लगता था क्योंकि वो बदतमीज़ टाइप लगता था मार्क वाह इंसान। बड़ा मॉडर्न था उस टाइम पे। हाँ, मार्क वॉ था, लेकिन स्टीव वॉ बड़ा बड़ा लेजेंड आदमी भाई, वो बड़ी चैरिटी, बहुत कुछ इंडिया में क्या-क्या कर रहा है, बड़ा चैरिटी का काम करता है वहाँ पे वो। तो एनीवेज़ यार, लेट्स राउंड ऑफ द शो। हम कल अगले शो पे जब आएँगे तो वर्ल्ड टी टी चैंप WTC का फाइनल भी खत्म हो चुका होगा, एंड आई होप साउथ अफ्रीका जीत जाए, दे डोंट चोक इट फ्रॉम हियर एंड इट विल बी द अल्टीमेट चोक। बट साकिब भाई, इट वाज़ गुड रेमिनिसिंग अबाउट PSL आफ्टर अ व्हाइल, एंड मे इट लॉन्ग कंटिन्यू। हम कोई ना कोई रीज़न ढूँढ लेंगे, हम अगर हमें, और हम और आप ही देखें, हम इसमें किसी से शिकायत का कोई वो नहीं है कि लोग बोलते हैं हसीब नहीं है कहानी। यार सब प्रोफेशनल्स हैं, जॉब चल रही हैं जो सी, क्योंकि हम तो बस फी सबीलिल्लाह ही शो करते हैं ये, इससे हम कोई कमाते वमाते तो है नहीं, तो इसमें ये है कि फिर वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पहले आ जाती हैं, तो ये चक्कर होता है। तो खैर कोशिश करेंगे कि हम पोस्ट क्योंकि अभी नसीब ने तो यार ये भी बोला कहता साकिब भाई मैं तो कब की हम तो कब की तलाक दे चुके हैं, आप ही नहीं दे रहे। नहीं, आपने कहा था कि PSL को मैंने कहा ये पीएसएल बेचारे को उसका क्लोज़र तो दे दो। क्लोज़र कहता हम दे तो कब दो। का दे चुके हैं, आप ही नहीं दे रहे। ऐसे ही, लेकिन खैर मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे चले। मुझे भी एक प्रॉपर क्लोज़र चाहिए था इसका, लेकिन कोशिश करेंगे कि PSL पे हम 2-4 शो और घसीट दें, लाइक हम शो करेंगे, फिर इंटरव्यूज़ की कोशिश करते हैं कि साकिब भाई, मैं और आप ही अगर अवेलेबल हों, तो हम 2 बंदे ही बैठ के थोड़ा-सा हैदर भाई को से बात करते हैं, पूछते हैं रेहान भाई अगर अभी अवेलेबल होंगे, ईद से भी फारिग हो गए होंगे, तो एक ज़रा और उनकी गम भी जो है या जो भी है वो भी ठंडे हो चुके होंगे, तो थोड़ा एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात होगी तो मज़ा भी आएगा। तो आई थिंक वी शुड डेफिनिटली डू इट। और सलमान इकबाल साहब को भी लेकर आएँगे। सलमान इकबाल साहब को भी लेकर आएँगे, तो उनसे भी बात करेंगे। तो लेट्स 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 ट्राई टू डू दोज़ शोज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमेशा हम भूल जाते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड PSL में तो वैसे तो अगले आने में PSL आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन वी विल प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ PSL कंटेंट, एंड जैसा कि साकिब भाई ने कहा कि होपफुली प्रोबेबली एशिया कप भी जो है वो हम कवर करेंगे। तो कीप वाचिंग रेलू कटे, एंड साकिब भाई थैंक यू सो मच, फिर मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, खुदा हाफ़िज़।